मैं कहता हूँ चश्मे पहनने वालों की कदर करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको देखने के लिए पैसे खर्च किए हैं। हाँ। ओहो, अबे इस बुढ़ापे में शादी नहीं की यार इन्होंने। नहीं, इनका तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि बुढ़ापे में शादी करना ऐसा है जैसे रस्सी से स्नूकर खेलना। हाँ। ये मोहल्ले में चाय बेच रहा था और आवाज क्या लगा रहा है? क्या? कह रहा है चाय गरम हॉट नरम, चाय गरम हॉट नरम, एक किस देने में क्या शर्म। मेरा दोस्त है हाँ। पतली सूखी बेगम हाँ। और उसके 17 बच्चे। मैंने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा हया नहीं आई, बोला नहीं उसका आज पेपर था। ये देखो, अच्छा लगता है। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप वॉशरूम में बैठे हो, उसकी कुंडी ना हो तो वहाँ ख्यालत क्या आते हैं? ये कुंडी होती तो ये होता। नहीं, ख्यालत सिर्फ यही आ रहे होते हैं यार कि कहीं अभी वॉशरूम खुलने वाला है, अभी कोई आने वाला है। इतनी अजीब अजीब बातें करते हैं। मुझे एक दिन कह रहे हैं आजकल तो बोतल भी सील पैक नहीं मिलती और तुम उसकी तलाश में हो। मोबाइल सील पैक। रोजगार की तलाश में भाई, रोजगार की तलाश। तो मुझे उसको क्लियर क्यों नहीं किया? मैंने बात को आगे फैला दी। अच्छा, ये किस बात को आगे बढ़ाऊंगा, मैं एक नसीहत करना चाहता हूं। मैं तमाम शादीशुदा लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सुख दुख सोच समझ के बांटा करें। ये स्क्रीनशॉट का जमाना है। हाँ। आप लोगों को पता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? क्या होती है? बीवी करी शौहर से आई लव यू, शौहर करे कितने पैसे चाहिए, अगले दिन शौहर करे बीवी से आई लव यू, बीवी करी एक मिनट ठहर जाओ, बच्चे भी जाग रहे हैं, जरा सोने दो। जी बॉस, जी बस मैं निकल गया हूँ। अरे बॉस आप संभाल लेंगे, मुझे पता, आप माशाल्लाह। हाँ कर लेंगे आप बॉस, आप ज़हीन आदमी हैं। और कल यार आप बहुत अच्छे लग रहे थे, कल आप ब्लैक पैंट में। ये क्या कर रहे हैं? ये बॉस मेरे ख्याल में खातून है। अच्छा सॉरी बॉस मैं पहुंच रहा हूँ यार बॉस माशाल्लाह आवाज़ आपकी भाई बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, ज़बरदस्त है। ये क्या बदतमीजी, ये क्या कर? चल मैं आता हूँ। अरे यार भाई बहुत कुत्ते का बच्चा है ये, बहुत बड़ा। ये 4 दिन पहले अमेरिकन कुत्ता खरीद के लाया। मैंने उसको पूछा कुत्ता क्यों लाया? कह रहा ये दिन में घर की हिफाजत करेगा। मैंने बोला अच्छा और रात में? कह रहा रात में तो मैं खुद होता हूँ ना घर पे। अच्छा अहमद भाई, आपने कॉल की थी, आपने ये तो नहीं बताया था ये दोनों भी होंगे? बात आपसे ये हुई थी, मैंने फोन पे बात की, प्रोफाइल इंटरव्यू है, लेकिन अब वो दोनों आ गए तो मैं उनको समझा भी अरे करूं। संजय तुम तो बीच में बोले ही नहीं, यकीन करो मेरे कमेंट पर ये सारे ये बोले ये दाढ़ी वाला सारा पुप्पो बना हुआ ये मजे ले रहा होता है। अभी मैं तो बात कर रहा हूँ। खैर आप मुझे बताएं कि अगर दुनिया में 2 लड़के हो, सिर्फ एक पिल्ला और एक क्रिस गेल, तो आप दोनों में से किससे शादी करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता नहीं मैं अवेश की थी, अवेश की रहूंगी। आप यकीन करो इस उम्र में इन्होंने गर्लफ्रेंड रखी हुई है। आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को फोन पे कह रहे हैं जानू तुम सिर्फ मुझसे ही बात करती हो ना? वो कह रही हाँ बाकी सब तो जल्दी सो जाते हैं ना। और आपने ये सास बहू की बात की ना, अब आप देखो सास कह रही है बहू से बेटे जब मैं उम्मीद से थी ना तो मैंने जो कुछ भी खाया, आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है। बहू कह रही लेकिन आपको कम से कम चर्स और शराब नहीं पीनी थी। हालांकि बेचती होंगी वो। यार ये बिजली की आपने बात की ना, यार ये लोगों के घर इतनी लाइट जा रही है, मैं तो बिजली वालों को बोलता हूँ भाई ये अपनी तारे लपेटें, खोल के ले जाएं। परिंदों के बैठने के लिए अल्लाह पाक कोई और वसीला बना देगा। वाह वाह वाह। हाँ बात तो सही की ये है। क्यों इतनी लाइट जा रही है? कहते हैं औरत की मुंह दिखाई होती है, औरत की मुंह दिखाई होती है। मैं कहता हूँ मर्द की भी मुंह दिखाई होती है। कैसे? जब मर्द मरता है लोग कहते हैं हाँ भाई देखते जाओ मुंह आगे आगे देखते जाओ, मुंह देखते जाओ आगे बढ़ते जाओ, मुंह देखते जाओ आगे बढ़ते जाओ। नहीं अच्छा मैं आपको बताऊं ये रिश्तेदार होते हैं ना टेंशन, ये आपको नहीं तो मैं और खुल के वाजे होंगे। रिश्तेदार आएंगे नहीं किसी की मैयत में, आएंगे तो दूर बैठे होंगे, मुंह भी नहीं देखेंगे। और मैं कहता हूँ रिश्तेदारों के साथ बैठने से बेहतर है बंदा वॉशरूम में बैठ जाए। क्यों? बस कुछ ना कुछ आमद हो जाए। जो खराब रिश्तेदार हैं अदनान भाई, जो खराब रिश्तेदार हैं, आप अपने रिश्तेदारों से बहुत खुश है लगता मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस बात को मानते हैं अगर शौहर की 5 मिस कॉल आ जाए तो बीवी सोचती पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन अगर बीवी की 5 मिस कॉल आ जाए तो शौहर सोचता है पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा? क्यों ये इसमें? है? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। पहले अगर मैं अपनी बात करूं ना, पहले मेरी इंग्लिश कमजोर थी, फिर मैंने इंग्लिश फिल्में देखना शुरू कर दी। अब मेरी इंग्लिश ठीक हो गई है लेकिन मेरी टांगे कमजोर हो गई है। Who is responsible for this back? इंग्लिश बोली ना, ये कुत्तों के आगे से गुजर जाए, कुत्ते आपस में बातें कर रहे होते। देखो यार किसी ने हमें मारने के लिए दवाई फेंकी है। ओ भाईजान मेरी बात सुनो, ज्यादा मेरे साथ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ कसम खुदा की, आप बहुत जुगते मार रहे हो, ज्यादा जुगते नहीं मार रहे, खुदा की कसम 2.5 किलो का हाथ देख रही है। ये 8 किलो का हाथ और 6 किलो का मैल भी है, ये भी बोल। और एक बात पूछा, तुम दोनों एक साथ होते हो, कोई मियाँ बीवी तो नहीं हो? जबरदस्त यार, 100 लोहार की तो एक चमार की है। चमार मारे ना खुदा की कसम, बाल लेकर मारो। इसी बात पर अर्ज किया है कि फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, अब तो हर लड़का शबाना लगता है। जवाब बढ़ रहा है कि कल रात सो रहा था छोटा भाई बेखबर,
कल रात सो रहा था छोटा भाई भाई बेखबर। गर्दन को अपनी मोड़ के तकियों पे रख के सर, इतने में हुआ वहां से अमरीन का गुजर। चौंका छोटा भाई, देखा उठा के सर, कहने लगा अमरीन से, चलिए तू किधर। अमरीन कहती है, तमीज से बात कीजिए, जो मुंह से बह रहा है उसे साफ कीजिए। मेरे एक दोस्त का वाकया हुआ। अब वो बेचारा इतना वो हो गया था, क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था वो ना। अब उसने क्या करा, वो एक संपट, मतलब वो देख रहा है, वो फिल्म देख रहा है, वो फिल्म देख रहा। अब मेन सीन फंस गया। अब उसके अब्बू अचानक गुजर रहे पीछे से ना, उसके अब्बू ने अचानक कमरे से यूं गुजर रहे हैं, यूं गुजर रहे हैं, यूं गुजर रहे हैं। अचानक उसके अब्बू यूं गुजरे, नजर पड़ रही है क्या सीन फंसा हुआ है। तो अचानक उसने पीछे देखा तो अब्बा उसकी तरफ देख रहे, वो अब्बा की तरफ देख रहा। अब सीन फंसा हुआ है, सही है। बंद भी नहीं हो रहा। कंप्यूटर होता है ना, बंद भी नहीं हो रहा। अब वो क्या कर रहे हैं, स्विच नहीं निकाल रहे, दोनों बाप बेटे लात मार रहे हैं पीसी को। कह रहा 2 दिन से मेरा भी यही सीन फंसा हुआ, तेरा आज यहाँ फंसा। अच्छा, मैंने सुना आप पहले जो है वो शतरंज वाले घोड़े पे बैठ के डकैती मारते थे। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड पानी से डरती है, बताओ। पानी से डरती हाँ, है। एक दिन मेरा दोस्त घर गया तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ बाथरूम में बैठी है। इतना डरती है? इतना डर। तो सिक्योरिटी गार्ड, अच्छा उस वक्त पानी आ रहा था? अब ये मुझे लेकिन पता। बाबा के घर चोर आ गया, लूटा कुछ नहीं, फिर रंग गोरा करने वाली क्रीम का नाम लिखकर देकर गया। ओ बाबा, मैंने ऐसी को दी, देख लो इसका मुंह कितना साफ हो रहा है, क्रीम अच्छी थी। अच्छा, ऐसा आदमी जब कहीं लिखता है ना कि जलने वाले तेरा मुंह काला, नीचे अपना मुंह भी बना देता है। और ऐसे आदमी का भी हर नमक के पीछे लिखा हुआ होता है, नमक हराम। नमक हराम। बाबा ये क्या आप पहले स्टेज आर्टिस्ट थे, कौन थे? आप यकीन करो, अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे मोहल्ले में एक बंदा भागे हुआ जा रहा था। मैंने बोला किधर जा रहा है, कह रहा पुलिस स्टेशन, मेरे घर चोर आ गया। अरे मैंने बोला तो बीवी को घर में अकेला छोड़ दिया, कह रहा नहीं, उसने चोर को भाव में जकड़ा हुआ है। इसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत वाह, वाह, बनाया। वाह। अब कमजोरी नहीं बता रहा कौन सी है। नहीं देख रहा, बस में एक बच्चे को ना लड़की ने थप्पड़ मार दिया। बच्चे ने सीधे कहा था, आंटी आंटी आप मेरी जगह पे जाके बैठ जाए। आंटी ने थप्पड़ मार दिया, बच्चा रोता हुआ दोबारा अपने अब्बू की गोद में बैठ गया। सही। अच्छा, मैंने देखा ये मैयत की बात की ना, मैंने कुछ खवातीन को, बल्कि अक्सर खवातीन को देखा, मैयत वाले घर में भी बहू ढूंढ रही होती है। हाँ, ये बात फैक्ट है, क्योंकि वो रोई भी लड़की होती है तो गुलाबी आंखें हो रही होती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो वाह वाह वाह। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक होटल वाले से कहा, मैंने कहा यार आपके होटल का खाना कैसा है। वो क्या कह रहा है, अबे हमारे यहाँ हजारों मक्खियां घूम रही है, वो गलत तो नहीं हो सकती ना। नहीं, 2 नंबर बाबा हो। नहीं बाबा, 1 नंबर बाबा। काय का 1 नंबर बाबा है? गिलगिल बच्चा, गिलगिल बच्चा, तुमका बच्चा, तुमका बच्चा। देख बच्चा, लानत दे रहा है। कौन? अरे मेरा कौन लानत? वकील है। हाँ, तो मुंह पे फिट आ रही होगी ना। नहीं, मुंह पे फिट आ रही होगी ना। शौहर और बीवी का झगड़ा हो रहा है, ट्रेन में मैं बैठा हुआ सामने, शौहर बीवी का झगड़ा हो रहा है। शौहर कह रहा है बीवी से कि तुझसे शादी करके ना मेरी किस्मत फूट गई, दिल करता तुझे किसी कुत्ते के आगे डाल दूं। आपके भाई ने फौरन बाउ, 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 बाउ। अगर आप ये ना भी करते ना, फिर भी आपके आगे ही डालना था। आप मुझे एक बाबा दो, आप असली बाबा हो? मतलब औरतें आती हैं आपके पास मसले हल करवाने? ऐसी ऐसी। अरे यार, ये तो लानती बाबा है यार यार। देखो, अब मैं उन औरतों को मैसेज देना चाहता हूँ जो जाली बाबाओं के चक्कर में पड़ जाती हैं। और ये बाबा यहाँ पे बैठ के क्या बोल रहा है, जाली बाबा। कौन सी चीज है जो मर्दों की बढ़ती है, औरतों की नहीं बढ़ती? कौन क्या है? क्या पता बाबा? दाढ़ी मुझे बाबा वो तो औरतों की भी बढ़ती है अगर वो थर्ड रेट नहीं करवाए। क्या थ्रेडिंग। अच्छा, आप बहुत बड़े जाली बाबा हैं। आपको पता है कि हमारी आवाम का इंटरनेशनल झूठ क्या है? क्या है? कि मैं दर्द नहीं होने दूंगा। हाँ, डॉक्टर बोलते हैं इंजेक्शन लगाते हुए कि मैं दर्द नहीं होने दूंगा। अच्छा 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 अच्छा। और दर्द होता है तो हिंदुस्तान में मेरा शो था, हाँ, गर्मी शदीद, हाय हाय हाय। और रेत ही रेत। रेत ही रेत, ऐसी जगह पसीना आ रहा है, अंडरवेयर काट रहा है। अच्छा, और आपको तो पता है कि रेत में कीड़े मकोड़े ये वो निकल आते हैं। अब मैंने राग लगाया है और राग था पीलू। हाँ, क्या था? पीलू राग था। पीलू राग था। हाँ। जैसे ही मैंने गाना शुरू किया ना, तो मेरी शलवार में ना गुदगुदी सी हुई। अच्छा, हाँ, एकदम उठा। मैंने शलवार यूं खोली है तो मैंने देखा कि एक सांप मुझे ऐसे करके देख रहा है। अच्छा हाँ, और मैं सांप को देख रहा हूँ, सांप मुझे ऐसे देख रहा है। एक ही था? हाँ, एक ही था, एक ही था सांप। तो देख रहा है मुझे। अचानक मैंने डर के अपनी शलवार बंद कर लिया। मैंने देखा लड़की का बाप वहाँ पे पैसे लुटा रहा है। मैंने उसको कवाली बुलाया- पे? कवाली पे, हाँ। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भैया इधर आओ। मैंने कहा मैं शलवार उतार रहा हूँ, आप सांप पकड़ लोगे? हाँ, बस इस बात पे झगड़ा शुरू हो गया भाई। तो उसने नहीं पकड़ा सांप? नहीं पकड़ा, मार मार के निकाला है मुझे वहाँ से। सांप को? अच्छा, आपको? अच्छा अच्छा, एक ही बात है, एक ही बात है। सांप
ऐसे कर रहा था। ये अपने मोहल्ले का ये वो बाबा है, आप इसको रात को 9 बजे 1 करोड़ रुपए तो रात को 11 बजे आपसे 500 रुपए उधार मांग रहा होगा। बच कर जा बच्चा, इसका भी सुनो। इसको भी मोहल्ले में किसी का टायर पंचर हो जाता, पकड़ के ले जाके इसके मुंह से हवा भरवाते हैं। बाबा बाबा मेरे में हवा कहाँ है बाबा? बाबा बाबा बहुत हवा है, 2 दफा टायर की हवा तो मेरी भरी है, तूने मुंह लगा के। बाबा बाज आ जा। बच कर जा बच्चा, ये जलील कर रहा है, उसको नहीं देख रहा। मुझे बाबा बोल रहा जलील नहीं कर रहा, बन मैं जा। मजीद जलील कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे इल्जाम लगा रहे बाबा? मार से मुझे याद आया, आपने अम्मी से मार खाई है, अब्बू से मार खाई है, उस्ताद से मार खाई है, या फिर 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली मार खाई है? बहुत ज्यादा खाई। हाँ 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली। यार सच्चा आदमी। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, अगर इजाजत हो तो शौहर बन जाऊं आपका। मियाँ बीवी थे, वो दोनों डाइट पे थे, बड़े कोई जिम कॉन्शियस। दोनों डाइट पे थे, मतलब सोते भी साथ नहीं थे। डाइट पे थे ना? अरे भाई डाइट पे खाने बड़े पीने का मतलब तो वो भी तो खाना पीना है। से। वो क्या रिफ्रेश? अरे भाई कोई फूड खाना पीना। अच्छा फूड, सॉरी सॉरी। गो अहेड। बहुत रोका अपने दिल को, बहुत रोका अपने दिल को, मगर मोहब्बत बढ़ती ही गई तेरे नाखूनों की तरह। हाय 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 हाय। ये इंग्लिश पे याद आया कि तेरी आंखें हैं या गहरी झील, तेरी आंखें हैं या गहरी झील, तेरी आंखें हैं या गहरी झील, सो व्हाट्स अ बिग डील। WTF, Wednesday, Thursday, Friday। अच्छा बात पता है क्या, मैं रिजवान जैसे बंदे से पंगा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो है ना पत्थर आसानी से उठा लेते हैं, इनका हाथ जमीन पे फौरन पहुंच जाता है। हमें तो कुछ सेकंड लगते हैं ना पत्थर उठाने में, ये फौरन पत्थर उठा के मारते हैं। वाह, ये बड़ा ही कोई तेज आदमी है, जाली आदमी है। ये भी 1 हफ्ता पहले अपने मोहल्ले में गटर का ढक्कन चोरी करते हुए पकड़ा गया। लोगों ने बोला ए गटर का ढक्कन चुरा था। कह रहे नहीं मैं तो स्टीम ले रहा था। बाबा इसके जैसे भी लड़के होते हैं बाबा। जब लड़की फोन पर सेट नहीं होती ना तो दोस्त को दे देते, ये ले ट्राई कर, मेरा ब्रेकअप हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, और वो हाथ अब तक है या आप एंजॉय कर रहे हो या आप हाथ चेंज करना चाह रहे हो? बुजुर्गों का साया किसका हाँ है? हाँ मेल का फीमेल किसका- का, किसका दादा हाथ का है? दादी का किसका है? किसका हाथ है आपके पीछे? वो मेरे मैनेजर का है। ओ यानी मैनेजर काम जानता है। बिग बॉस, बिग बॉस। हाँ उसमें अभी ये आया हुआ है, क्या नाम है उसका? वो ये पुनीत की बात कर। हाँ हाँ ये पुनीत, ये तो पूरा कंटेंट इसका क्रिंज है। आप मेरा ही कंटेंट देख लो, आप खुद जाके। मेरा कंटेंट यकीन करो, मेरे कंटेंट से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात करता ना फिर मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं क्यों बोल रहे हो, देखो यार। वगैरह चेक कर ले तो। हाँ बकरा चेक, अभी तुमको क्या बरखत भाई को चेक करके दिखाओ? ये पूरी तैयारी सा है, मैं कह रहा हूँ पूरी तैयारी सा है। कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ पे बैठ के? रोजाना मैं इसकी बेइज्जती देखती थी टीवी पे कैमरे में, सही है। आज मैं लाइव देख रही हूँ, मेरे सामने करो अब। अबे इंसान की बच्ची बन तू। पहले हम पागल खाने का हमने देखा, एक पागल कुछ लिख रहा था। मैंने बोला क्या लिख रहा है? कह रहा खत लिख रहा हूँ। मैंने बोला किसको लिख रहा है? अपने आप को लिख रहा हूँ। मैंने बोला पढ़ के बता। अभी नहीं बता सकता। मैंने बोला क्यों? अभी मुझे मिला कहाँ है। जॉइंट फैमिली में शादीशुदा लड़कियां इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं कि बगैर आवाज निकाले पापड़ भी खा लेती हैं। अच्छा इन्हें मुंह दिखाए में क्या दोगे? मैं मुंह दिखाई में इनको दूंगा आसरा आस। नहीं सॉरी, क्या गलत दोगे? बात नहीं करो, मुंह दिखाई में इसको लेके जाऊंगा दुबई। अगर ये पिल्ले स्टीवर्ड्स होता तो क्या होता? ये स्टीवर्ड होता ना, आप यकीन करो ये फ्लाइट से पहले ही कह रहा होता मुझे कोई पैसेंजर काम का ना बोले, मेरा ऊंचाई में दिल घबराता है। अवेश तुम हंस रहे हो, ये तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। अच्छा एक बात बताओ विद ड्यू रिस्पेक्ट, कभी ऐसा हुआ कि तुम कोई फिल्म देख रहे हो और विलन जो है वो हीरोइन की इज्जत लूट रहा हो और तुम्हारा दिल कर रहा हो यार काश इस हीरोइन की जगह मैं होता? मतलब ऐसी फीलिंग्स मेरे नहीं हुई। नहीं होता। अब आप बड़े पहुंचे हुए हैं, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो नहाने से छोटी हो जाती है? जो है बाबा गंदी बात कर रहा है, फैमिली शो है। वो कौन सी चीज है जो नहाने से छोटी हो जाती है? कौन सी? आप बताएं। साबुन। वेरी गुड। मुझे एक बात बताइए, मैं कहता हूँ जो बीवी हर वक्त अपने शौहर के जोक पे हंस रही हो ना, समझ लो उस वक्त उसके घर मेहमान आए हुए। मेरे हस्बैंड तो बड़ी कमाल बातें करते हैं। जैसे ही मेहमान उठ कर गए, क्या कह रहे थे तुम? क्या कह रहे थे? अच्छा हमने आपके बारे में एक बात सुनी थी जी जी। कि आप जो है ना एक बार एम्बुलेंस वालों को फोन करके बुला रहे थे, जल्दी आ जाओ, मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने आके देखा तो आप बाल्टी में फंसे ये हुआ था। सुबह से मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, आप मुझे थोड़ा सा प्रपोज कर दोगे? हाय हाय घटिया पे याद आया कि जब उसने कहा कि तुम्हारी सोच ही घटिया है। जब उसने कहा कि तुम्हारी सोच ही घटिया है, जब उसने कहा कि तुम्हारी सोच ही घटिया है, मैं उस वक्त भी उसी को सोच रहा था। हाय, मतलब वो है ही घटिया। वो है ही कि अगर एक फैमिली में सभी लोग चर्च पी रहे हो
तो क्या फिर हम उसे जॉइंट फैमिली कहेंगे? ये डिपेंड करता है कि आप फैमिली यहाँ बना रही है या आप हमें घर पे बुला रही हैं। ये कि मुझे ऐसा लगता है शादी इट्स जस्ट लाइक अ टॉयलेट, जो अंदर बैठा है उसको बाहर जाने की जल्दी है और जो बाहर खड़ा है उसको अंदर जाने की जल्दी है। आपको किस बात की जल्दी है? आप अंदर बैठी हुई है, बाहर खड़ी हुई है। अच्छा, एक बाबा से किसी ने पूछा कि दोस्त और दुश्मन में क्या फर्क है, तो बाबा ने बड़ी संजीदगी से जेब में से माचिस निकाली, उसमें से 2 तीलियां निकाली, माचिस की डब्बी दोबारा जेब में रख ली, एक तीली उसमें वापस रखी, ओके, एक तीली को तोड़ा, आगे वाले हिस्से को नीचे फेंक दिया, और जो पिछला वाला हिस्सा था उसको कान में लगा के कहने लगे, अबे मुझे क्या मालूम। बहुत अच्छा। ये देखिए जिंदगी से ना ये छोटे छोटे गिले हैं। अब देखें ना, मैं कहता हूँ कि हलवा पूरी होती है, बेल पूरी होती है, ये नींद पूरी क्यों नहीं होती? हाय हाय हाय। मेरा सवाल है, डॉक्टर साहब, ये खड़ा कीमा बैठ के खा सकते हैं? खड़ा कीमा बैठ के भी खा सकते हैं, खड़े पे भी खा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कीमा नीचे रखा हुआ है या हाथ में आप। हाँ, आप जो बाल लगाते हैं आगे के बाल चले गए तो ये आप पीछे से निकाल रहे हैं, या पीछे वाला होता है। अगर पीछे के भी चले गए और मतलब पूरा गंजा है, पीछे के तो कहाँ के बाल निकाले गए? नीचे की भी निकाल सकते हैं, शेव के। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है, हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता है ना तो उससे अपना मूड भी खराब रखना पड़ता है, वरना लोग समझते हैं यार ये ड्रामा कर रहा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा, ये बताइए, पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में जी जी, किस किस का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था? ट्रांसप्लांट तो सबसे पहले सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, विवेक ओबराय, ऋतिक रोशन में ट्रांसप्लांट ऋतिक हुआ रोशन का भी ट्रांसप्लांट हुआ है। एक पल का जीना, हाँ। बाल नहीं है सर पे, ये देखें आप। कपिल शर्मा, कपिल देव, कपिल शर्मा। शर्मा। अच्छा, ये क्या बात है, लड़के को उल्टी है घर वाले कहते हैं पी के आए कमीना, और अगर लड़की को उल्टी है घर वाले कहते हैं कौन है वो कमीना। उल्टी चाहे कोई भी करे, कमीना लड़का ही क्यों होता है? हाँ ये बताएं डॉक्टर तो यार भाई, इतने पुराने आर्टिस्ट हैं, उस वक्त जो है इंसान घोड़े पे नहीं बैठता था, घोड़ा इंसान पे बैठता था। ऐसे बताएं। इस वक्त आप लग रहा है गधे पे बैठे। देखो ये होते हैं सीनियर, और मैं कहता हूँ सुबह सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल, वो मुझे नहीं चाहिए। मैंने देखा जिन लोगों की बीवियां बहुत खूबसूरत होती हैं वो शाम को 6 बजे दोस्तों से कह रहे होते हैं चल यार मैं निकलता हूँ, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। और जिन लोगों की बीवियां ऐਵੇਂ ही होती ना, वो रात को 3 बजे भी दोस्तों से कह रहे होते हैं यार बैठ ना यार, कहाँ जा रहा है। और मैं कहता हूँ जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए ना, जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए तो समझ जाओ वो ज़हनी तौर पे बीवी बनने के लिए तैयार है। ये तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पैदा होने वाली खवातीन से बहस नहीं करते? उर्दू वाले महीने बचे फिर। यार एक शरारती बंदा आया था, वाकई कमाल, उसका मैं चेक कर रहा हूँ। मैंने उसको कहा, तो उसने चश्मा पहना, मैंने कहा दोनों आंखें जब मैंने रेटिना उसको भी से चेक की, तो मैंने कहा आपकी ये आँख जो है उसमें थोड़ा मसला है और इसमें ये बिल्कुल ठीक है। कहने लगे ये मैंने रिजर्व में रखी हुई है और ज़्यादा इस्तेमाल में ये कर रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा कैसे इस्तेमाल करे ऐसे। आयस में एक सवाल है मेरा, आप इस बात को मानते हैं कि नाराज बीवी से बहस करना ऐसा है जैसे दादी को आईफोन के फंक्शन समझाना? अच्छा आयात भाई, कोई ऐसा कस्टमर आया जिसने बादशाह फिल्म वाला चश्मा मांग लिया? हाँ, अच्छा ये है असल में चश्मा या वो सिर्फ फिल्म में दिखाया है? नहीं वो है कहाँ है? वो बस यहाँ एक तो ही लोग था, गुर्दा वो ले गया। यहाँ तो लोग अपना गुर्दा बेच देंगे, बच्चे चश्मा भेज देंगे लोग उस चश्मा लेने के चक्कर में। वो भाई एक ही था, वही तो दिया उसको शाहरुख को। शाहरुख को आज के दौर में तो एक लड़की कह रही है मोटरसाइकिल और बॉयफ्रेंड में एक चीज कॉमन है। मैंने बोला क्या कह रही? मोटरसाइकिल को पहले किक मारते फिर यूज करते, और बॉयफ्रेंड को पहले यूज करते फिर किक मारते। सर दिलीप कुमार साहब से पूछा गया कि आप जब ये कैसे मेंटेन करते हैं आप दिलीप कुमार साहब, और आम जिंदगी में ऐसे ही रहते हैं? करे जब कैमरा बंद होता है तो मैं यूसुफ खान हो जाता हूँ, और जब कैमरा खुलता है मैं दिलीप कुमार हो जाता हूँ। कामयाब रहे। अभी जब दुबई से मैं आ रहा था तो एक बंदा जब टेक ऑफ हो ना, एक बंदा कह लेगा एरोस्टस को बुला के कह लेंगे वो ये एलसीडी नहीं चल रही, कहीं जहाज चल रहा काफी नहीं है। अच्छी बात। तेल बिना समोसा पक नहीं सकता, रिश्तेदारों के तानों से कोई बच नहीं सकता। हाय 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 हाय। क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लड़के इतने भयानक किस्म के ताड़ू होते हैं कि उन्हें देख के ख्वाजा सर भी अपना दुपट्टा ठीक करते हैं। एग्जैक्टली और मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि माँ बहन की इज्जत करें, इज्जत की माँ बहन ना करें। मैं कहता हूँ कि रोज देना इश्क नहीं है, हाँ रोज की तरह रखना इश्क है। रोज यानी गुलाब 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 गुलाब। हाँ तो दे क्या रहे हैं आप? हाँ। रोज मैं भी वही समझ रहा हूँ, क्या मजे की बात है। ये रोज किस तरह के लड़के से शादी करना चाहती हो? कह रही ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसको ABCD जो है ना वो 100 तक आती हो। ये क्या बात है? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ अहमद भाई, एक मैसेज है औरतों के लिए कि जो औरतें 35 से 40 साल की उम्र में भी अपने आप को चांद समझती है ना, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि चांद सिर्फ 29 या 30 का होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता। अच्छा एक बात बताएं, आप जो पहले एपिसोड में आई थी आपने ग्लासेस लगाया हुआ था, हाँ जी। तो किसके कहने पे आपने उतारा? वो अच्छे लग रहे थे क्या उस वक्त? अरे आप नीचे कमेंट तो पढ़ें,
भाई लोगों ने कहा तो इंग्लिश फिल्म में नहीं, लड़कियां ग्लासेस उतारती है, बाल खोलती है, फिर जाके बात करती है, दुकान खोलती है। हाँ उसके भाई क्या ये बात सच है कि मर्दों से ज्यादा औरतों को अपनी मूंछों की फिक्र होती है? और फरियाद है कि चाय के कप से उठे धुएं में, चाय के कप से उठे धुएं में तेरी शक्ल नजर आती है और तेरे ख्यालों में खोकर अक्सर मेरी चाय ठंडी हो जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं क्योंकि प्रोग्राम का वाइंड अप चल रहा था, एक बात रिवील करना चाहता हूँ। और ये आज पहली बार फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप आई हैं। अच्छा। कल मेरा निकाह है। ओह। अगर आपने करना है तो आ जाइए। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये जाली बाबा का जो चक्कर होता है, इतना खतरनाक चक्कर होता है। आप यकीन करो, हमारे मोहल्ले में एक लड़के पे जिन चढ़ गया, बाबा को बुलाया और बाबा इत्तेफाक से जाली निकल आया। बाबा लड़के से करे बच्चा उल्टा लेट जा, लड़का करे बाबा जिन निकालना है, डालना नहीं है। ये क्या? दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग लाइक दैट। ये कितनी अच्छी बात की है। वो बाबा मेरे जानने वाले हैं, वो लड़का तू है। मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ ये वाकया हुआ है। लेकिन आंटी आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपने दुनिया की सारी गंदी फिल्में देख रखी हैं। ऐसा क्यों? बस एक रह गई थी, आज मैंने दो बदू देख ली। चलो आप अपनी आंखें भी सही कराएं। आप हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, एक थी, उसने समझा दो हैं आप मिला के। उस एक ही दिन में औलाद दे दी। हाँ, अपने मियाँ को। कैसे? वो साथ लेके आई थी, उसने बोला औलाद चाहिए, उन्हें नीचे से निकाला, बेड के नीचे पर ये लो। आप वाला केस। आज वो जवान हो गया, ये बैठा। अच्छा। ये जिंगर बर्गर एक ही बारी में मुंह में चला जाता है आपके? जी, तो पेसिस होते हैं यार उसके। मैं अगर हुकूमत में आया ना, सबसे पहले जिंगर बर्गर का साइज छोटा कराऊंगा। हाँ यार, बे इतना बड़ा ये जगह, अब आप डेट पे गए में इतना बड़ा मुंह खोल कितना अजीब सोचे लगेगा। ना, हम हमारे तो तब भी मुंह खुल जाते हैं। हम गुटखा नहीं खाते, जो गुटखा खाते हैं उनसे पूछो, यहाँ रख के चम्मच से ठूसते हैं। वाह वाह। आप मुझे बताओ, ये जितने भी आपको रोड पे हीरोइन दिखते हैं, हीरोइन चंद दिखी कभी? नहीं। हीरोइन दिखता है, मर्द अपने ऊपर ले जाता है, दिल पे बात। वाह 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 वाह। मैंने कभी भी वो उठा के नहीं देखा कि हीरोइन चंद जा रही है। हमने कहा हीरोइन चंद, नया नाम लिया हीरोइन चंद। और मैं तो आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं तमाम शोहरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी बीवियों को चूड़ियां पहनाया करें, ताकि पता चल जाए कि वो कमरे की तरफ आ रही है। हाँ। तो तुम कमरे मर्दी जेलों के अंदर होते हैं, जो कत्ल कर दिया, हाथ काट लिया, डांस पार्टी में गोलियां चल गई, औरत ने थोड़ी चलाई है कभी। मर्द आपस में मुझसे लड़ रहा है, वो गाड़ी से निकल गई, वो बिराडों में चली गई, वो आपस में लड़ रहा है। मर्दी बेवकूफ है ना। कहते हैं कि हसीन औरत आंख के लिए जन्नत, दिल के लिए दोजख और जेब के लिए वीरानी है। मैं तो कहता हूँ उल्टी सीधी चीजें खिलाने से ना बच्चों को बेहतर है कि आप ड्राई फ्रूट खिलाएं, वरना आपके पैसों से डॉक्टर के बच्चे ड्राई फ्रूट खा रहे होंगे। यार ये बेहतरीन काम की बात कर दी इसने। क्या? आप मुझे बताओ, नेट नहीं आ रहा, हाँ। तो उसमें हमारा क्या कसूर है भाई? बारिश आ गई, तूफान आ गया, दरख्त गिर गए, तार टूट गए, वो भी इंसान के बच्चे बैठे हुए, लोग बांसों से मार रहे हैं लिया के अंदर। बोले नेट क्यों नहीं आ रहा? नेट वाले जो है ना, देखो नेट, ये जो केबल का नेट है। क्या ये बात, आप इस बात को मानते हैं कि एक बुरी औरत 100 मर्दों को गुमराह कर सकती है? एक बुरी औरत 100 मर्दों को गुमराह कर सकती है, मगर 100 मर्द एक नेक औरत को गुमराह नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वाह बरकत भाई। आप देखो ना, मेरे एक दोस्त, आप यकीन, दोस्त का कजन है, वो शराब से तंग आकर बोतलें तोड़ने लगा। एक तोड़ी तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई, दूसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरा घर चला गया, तीसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई, चौथी उठाई वो भरी हुई थी, उसे रखकर कह रहा तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। वो ये नहीं छोड़ा। आजकल के बच्चे ना बड़े तेज हो गए। अभी डबल सवारी बनती, मैंने किसी बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा यार डबल खुली हुई है, कह रहा है यार डबल टिप्पल दोनों खुली हुई, टीवी पे नहीं आ रही बस। सवारी सवारी आवाम आपकी खबर नहीं आ रही। बहुत अच्छे बंद करो। मैं नहीं करना, सॉरी। मैं आज के बाद इस प्रोग्राम में यार मैं आऊंगा। यार गलत बात है। पंखे के शीशे में किसी कुछ और कम नजर आएगा। वाह वाह वाह, गहरी बात है। वाह क्या गहरी, वाह 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 वाह। आप हम क्या तो सोचते हैं मोहब्बत के बारे में बरकत भाई? हम नहीं सोचते, हमें कोई सोचने देता ही नहीं। ये सिर्फ ये सोचते हैं, उसके बाद जूस पीते 2 गिलास। बच्चन साहब एक सवाल है, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन, मैं सोच रहा हूँ ओपनिंग में ही पूछ लूं। ये है कौन पेशाब का इशारा करने वाली उंगली? इस बात को मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि मैंने दुनिया में बहुत बुरे काम किए, मगर किसी पॉलिटिशियन की तस्वीर मोबाइल में सेव नहीं की। ऐसी बॉडी बनाने के लिए ये ब्रेकफास्ट में क्या क्या करना पड़ता है? 6 अंडे खाने हैं आप। मैं भी डाइट करता हूँ, मैं सुबह लेता हूँ 2 एग, दोपहर को 2 पैक और रात को 2 लेग। 3 लव्स आई लव यू से बेहतर है। क्या पतली हो गई। जैसे अगर मैंने शादी में 2 प्लेट बिरयानी खाई और मैंने चिकन भी खा ली और चिकन टिक्का भी, रोस्ट भी खा लिया, ब्रोस्ट भी खा लिया, तो एक डाइट कोक पीने से ये सब सही हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी। आपने कभी किसी के अंडे तोड़े? मतलब किसी से लेके अंडा यहाँ के तोड़ा? मैंने दूसरों के अंडे बहुत तोड़े। यार मेरा दोस्त कंजूस है बेचारा, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। सच बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मैं उसके लिए 2000 रुपए का फ्रूट खरीद के गया। बाद में पता चला उसने बराबर वाले बेड वाले को 2500 का भेज दिया। हरीश भाई मैं एक बात बोलूंगा यार, कुछ अल्फाज होते हैं जो दिल में उतरने के बजाय मैदे में उतर जाते हैं। जैसे बिरयानी,
कोरमा हाय 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 है ना, हाय, पाए, हाय, कुन्ना, माशाल्लाह से आपके चेहरे पे क्यूटनेस भी है, वरना बॉडी बिल्डर्स के चेहरे बड़े पत्थर जैसे हो जाते बड़े हैं। बड़े पत्थर जैसे हो जाते हैं एक्सरसाइज कर और करके कुछ ना। चीजें पत्थर जैसी हो जाती हैं हैं? और कुछ चीजें नरम हो जाती हैं, दिल नरम हो जाता है। रमीज भाई कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी खूबसूरत लड़की से कहा हो, यार तुम्हारा दिल कितना नरम है, और उसने कहा हाथ हटाओ ये दिल नहीं है। रिलेशनशिप में टाइम देना, रिलेशनशिप में टाइम देना और टाइम से देना दोनों ही जरूरी है। मेरे कजन बेचारा अच्छा खासा उसने मास्टर वास्टर करा है, उसको नौकरी मिली है, कह रहे बैंक के बाहर ना जबान निकाल के खड़ा होना है। क्यों? वो नोट गिनेंगे लोग आगे। हमारा प्रॉब्लम पता क्या, अब लड़कों ने शिकवा किया कि हम लड़कों का हक सिर्फ एक उंगली खा रही है। और अगर बीवी आपको कह देना कि आई लव यू, हाँ, इसके बाद आई लव यू टू बोलना उतना ही जरूरी है जितना पाकिस्तान बोलने के बाद जिंदाबाद बोलना जरूरी है। दो पुलिस वाले मोबाइल पे चढ़ के दरख्त से आम तोड़, किसी ने नीचे लिख दिया ना अवाम महफूज ना आम महफूज। हमारा तो मसला ही तो यही है, हम लड़कों का जमीन मिली बंजर और दोस्त मिले वो भी बंजर। संडे को नाइट क्लब भी जाती हूँ। नाइट क्लब काम जानती हैं? काम मैंने क्या कहा, मैं काम जानती हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे शक था, अब यकीन हो गया, बेफिक्र। अच्छा, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा यादगार दिन जो आप सोचती हो काश ये दिन रात में आ जाए? या आपने बत्ती बुझा के खुद रात कर लियो? इसके एक दिन बाद में जवाब दूंगी तुम्हें। माशाल्लाह तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो, पिल्ले के अब्बू लग रहे हो तुम। माशाल्लाह सिर्फ दांत गंदे तो कमेंट में भी लिखा था किसी ने। अच्छा ये बताइए, आप खारे पानी से मीठे पानी की मछलियां पकड़ लेती हैं? एक सवाल है यार, ये क्या बात हुई? खारे पानी में से मीठे पानी की मछली है। ये ककड़ी कितनी देर में खा सकती हैं आप? ककड़ी डाइटिंग में ना ककड़ी खाते हैं। एक बात बताइए, शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन को भूख क्यों नहीं लगती? उनको दूसरी चीजों की भूख होती है। तुम छोड़ो, दफा करो, तुम शादियों में क्यों घुस रहे हो? वहीं रहो लंडूरे। लंडूरे? हाँ, क्या कह रहे हो? 5 लाख का आपने हार पहना हुआ है। ला 75 रुपए दे, ले जा। 5 लाख का हार, आर्टिफिशियल भी कोई चीज होती। कहते हैं कि मोहब्बत करने से पहले पैसे कमा लेना, वरना आपकी मोहब्बत कोई और खरीद के ले जाएगा। हाय 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 हाय, क्या बात कर दी तुमने। मैरिज जो है ना, तलाक के पीछे ये नंदों का भी केस था। नंद हुकूमत को चाहिए नंदे बंद कर दें। ये नंद करती है सबसे ज्यादा गंद। शूटिंग होती है। आपकी एक टांग जो है लकड़ी की है। मैंने नोट पकड़ा, मेरा मूड मेरा बन गया। जैसे मैंने ठुमका लगाया तो टांग जो थी ना मेरी, नट लगाना भूल गई मैं। मैंने ठुमका लगाया, टांग मेरी चलेगी पब्लिक में, किसी बंदे के सर पे लगी। जब वो आए ना घर में, जब उनको मैंने देखा, उन्होंने मुझे देखा तो चीख निकल गई। किसकी? उनकी? कौन है ये आदमी? उनकी क्यों निकलेगी? आपकी निकली? मेरे घर में आए तो मेरी चीख निकलेगी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका मुंह वाकई में बड़ा ही आपने ढीला छोड़ा हुआ है। क्या है? अच्छा, मैंने सुना आप सर के बल खड़े होकर डांस करती है जब भी आपके आगे के बाल चले गए। हाँ, और आप पे इल्जाम है कि आप मर्दों के साथ आगे साइकिल पे बैठ के चली जाती हैं। हाँ, मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मैं डांसर पूरा बायोडेटा में लेकर आती है। मैं डांसर हूँ, तेरी बड़ी फुप्पो हूँ। फिल्मों से ऑफर कभी आपको? फिल्में मैं कर रही हूँ। कौन सी फिल्में ऑफर हुई आपको? किसी की 10 मिनट की, कोई 8 मिनट की, कोई 7 मिनट की। मतलब 10 मिनट आपका समझ नहीं कौन सी फिल्म है? हॉलीवुड की, बॉलीवुड की? कौन सी मतलब फिल्म 2 घंटे की होती थी, आपका 10 मिनट का करेक्टर? नहीं, जो शॉर्ट फिल्म है आजकल, शॉर्ट फिल्म है जिसमें 15 गाने वॉशरूम में होते हैं। प्रेशर कुकर की रबड़ लगवा लो। अच्छा, मैं कहता हूँ जब इश्क उल्टा लटकाता है ना, तो एक ही बात मुंह से निकलती है। क्या? सर, आपकी लड़की भी मुझे मैसेज करती थी। सनी लियोनी की बात हो रही है। सनी लियोनी, आप यकीन करो, जूसर मशीन चला रही थी। उसकी अम्मी कह रही है बेटा जूस बना रही हो। वो कह रही नहीं अम्मी, 1-2 दिन के कपड़े थे, मैंने सोचा इसी में धो लो। साहिबा, आप पे एक इल्जाम है। एक दफा आप बस में औरतों की साइड से चढ़ी, औरतों की चीख निकल गई। फिर आप मर्दों की साइड से चढ़ी और फिर आपकी चीख निकल गई। और फिर आप कंडक्टर के साथ निकल गई। आपने कोई न्यू इंग्लिश मूवी देखी? किरी देखी? मैंने कहा कौन सी? किरी नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें जो बंदे थे वो मैं पहचान लूंगी। ये क्या बात हुई? हाँ, पहचान। एक दफा इनके हाथ में अलादीन का चिराग आ गया, इन्होंने चिराग रगड़ा, 3 घंटे बाद जिन आया। जिन से कह रही आप इतना लेट क्यों आए? जिन क्या कह रहा है? मैं समझा आप आओगी। डांस करने गई हूँ। हाँ, इतना कुछ शरीर आदमी था, है? पता नहीं मुझे क्या समझ, मेरे कान में सिगरेट बुझा दी उसने। कहां पर? ये कान में? कि तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। ये क्या था? गाने को छोड़ा, आप गाने देखेंगे आप। लेकिन ये लोग पी के मदोश हो जाते हैं। आप यकीन करो, एक बंदा पी के रोड पे पड़ा हुआ था। पुलिस वाले ने बोला ओए इतनी क्यों पी रखी है? कह रहा मजबूरी थी। पुलिस वाला कह रहा क्या मजबूरी थी? कह रहा बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। ये क्या मजबूरी थी? मैं कब से इनको मैं नोट कर रहा हूँ, मैंने इनको कहीं देखा है, वेबसाइट याद नहीं आ रही। टिकटॉक पे आप देखें कि हमें मुफ्त में वो देखने को मिल जाता है जिसको देखने के लिए बादशाह पैसे खर्च करते थे। मुफ्त में मिल रहा सारा। पहला पर्सन, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन कहाँ है? घूमे।
फील्ड में आने से पहले मिमिक्री करते थे? हाँ बिल्कुल करते थे। किसकी किसकी? मैं ओम प्रकाश की करता था। करें करें। अरे कौन दद्दू, कैसा दद्दू? मैं क्यों दद्दू बता रही हूँ? मैं किसी दद्दू को नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करना तो हमें भी आता है, स्मार्ट बॉय। अच्छा है। ये देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन गाड़ी की पिछली सीट पर करना गलत बात है। क्या बच्चन साहब आप इतने ज़हीन हैं माशाल्लाह। वाह वाह। माशाल्लाह। ये बताइए खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल गर्ल। नहीं, आई लव यू। बात बताइए ये सवाल लिख के कौन देता है आपको? कौन बनेगा करोड़पति का स्क्रिप्ट कौन देता है आपको? यार ये मैं नेट से निकालता आप भी जिन लड़कों से कौवा भी रोटी का टुकड़ा छीन कर उड़ जाता है ना, वो लड़के भी लड़कियों से कह रहे हैं जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। भाई 2 दफा धोखा हुआ। एक दफा देते वक्त, एक दफा लेते वक्त। क्या चीज क्लियर? उधार। मेरी बेगम मुझसे कह रही कहीं घुमाने लेके चलो, मैं उसे कब्रिस्तान लेके कह रही ये क्या मजाक है? मैंने कहा पगली लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। मोबाइल से याद आया, एक लड़की मुझे कह रही आज मेरी अम्मी ने मुझे डिजिटल सजा दी। मैंने बोला क्या? कह रही मेरा चार्जर ही छुपा दिया। ये आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा बच्चन साहब एक बात बताइए, ये स्क्रीनशॉट को उर्दू में काले करतूत कहते हैं? देख रहे हैं आप, इसको मैंने देखा है, ये तमिल फिल्मों में इज्जत लूटता है, मैं जानता हूँ उसको। अच्छा है। बच्चा ने। अच्छा है। सर अब तो हालात ऐसे हो गए, मुझे लग रहा है अब तो जब रिश्ते तय हो रहे होंगे ना, तो लड़की वाले ये पूछेंगे आपका लड़का बिजली का बिल भर सकता है? कहते हैं कि मैंने ताले से सीखा है वफा का हुनर। मैंने ताले से सीखा है वफा का हुनर। मैंने ताले से सीखा है वफा का हुनर, टूट जाता है मगर चाबी नहीं बदलता। लेकिन दूसरा आप देखो एक लफ्ज है जो बच्चे बोले तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े बोले तो बहुत बुरा लगता है। क्या लफ्ज है? मम्मा। हाँ क्योंकि बड़े तो माँ कहते हैं, या तो अम्मी बोले या माँ बोले। हम मम्मा बोलेंगे तो बुरा लगता है ना यार। 2 घंटे पहले मैंने इसको बोला, शो से पहले मैंने बोला यार दुआ करना, मेरे खालू को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे यकीनन आपके खालू ने कोई बदतमीजी की होगी। अहमद अंतर तला ले तुम, बलकर अंतर तला ले तुम, अदमी अंतर तला ले तुम। और आज के दौर में तो अगर बच्चा ज्यादा खाने लगे ना तो घर वाले समझते हैं ये बड़ा होकर पॉलिटिशियन बनेगा। अब एक लड़का एक लड़की से कह रहा है मैं और लड़कों की तरह नहीं हूँ। लड़की कह रही क्यों, तुम क्या खुश रहे हो? हाँ बताइए। नहीं पैदा हो तो मेरे बाप ने तो मुझे दोस्त में लिया, तो मैंने सूतू कर दिया, मेरे बाप ने मुझे वापस कर दिया, बोला बच्चा लीड कर ला दूसरा दो। अरे इसको टीचर ने कहा कॉपी पे हाथी बनाओ, इसने नुक्ता बना दिया। टीचर ने बोले ये क्या है? कह रहा हाथी दूर से आ रहा है ना। बेटा आप इतने ज़हीन हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब दें जी। ये बताइए मिर्चें मुंह के अलावा और कहाँ लगती है? दांत में नहीं, खेतों में। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बलकर अंकल की गर्लफ्रेंड की इज्जत दुखी थी। इनकी गर्लफ्रेंड से शिकायत कर ली, ये बताओ बलकर बदला लेना या पैसे? हाँ ये बताइए बेटा, एक मुर्गी अपने 3 बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी। सड़क क्रॉस करने के बाद मुर्गी का एक बच्चा बोला आखिर हम 5 ने रोड क्रॉस कर ही लिया। सोचो 5 कैसे? भाई बच्चा कुछ भी बोल सकता है। बोले दादी दादी आपके दांत हैं? कहेंगे नहीं बेटा वो तो कब के टूट गए। कह रहा है ये अखरोट रख ले, शाम में ले लूंगा। रमजानों में जो भी चीज बनती है ना लोग खुशी खा लेते हैं। और 5 दिन भी रमजान में ही बना। वाह वाह बच्चन, ये बच्चा है, नसीहतें वाली बात कर दी बच्चों ने। बात की इसने भाई बहुत। अभी मुझे याद आ गई, मैंने एक लड़की का पीछा चल रहा था थोड़े दिनों पहले। तो लड़की मुझे कहने लगी कि मेरा पीछा मत करो, मेरी अम्मी तुम्हारे पीछे आ रही हैं। मैंने कहा हम खानदानी आशिक हैं, उनके पीछे मेरे अब्बा आ रहे हैं। देखो आजकल की जनरेशन इतनी फास्ट हो चुकी है कि मंगनी के बाद रुखसती से पहले से कब्जा ले चुके होते हैं। हाँ ये देखो मैंने सब गर्मी में ना लोग बस का इंतजार कर रहे थे। एक फकीर आया, सबसे भीग ली, टैक्सी की और चला गया। अभी अम्मी अबू ने कोटवर्ड साइड की। जब मेरा मूड होगा मैं बोलूंगा ट्रेन उल्टेगी, जब तुम्हारा मूड होगा तुम कहना बस उल्टेगी। अब वो दोनों तो कहते हैं बस उल्टेगी ट्रेन उल्टेगी, ये कहते हैं पैसेंजर नीचे नहीं उतरेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सर्दियों में अंडे ऊपर चले जाते हैं और गर्मियों में अंडे नीचे आ जाते हैं, तो ये रेड एग जैसे क्यों नहीं रहते? हाँ ये असल में मुर्गियों के नखरे बढ़ जाते हैं। और मुझे बात समझ आती है, जब शादी में खाना खुलता है लोग बोलते हैं भाई खाना खुल गया। भाई खाना तो नहीं खुला, लोग खुल गए। मेरा कुछ सोचो ना यार, मुझे तो कल ही डॉक्टर ने कहा आपके व्हाट्सएप में लड़की के नंबर की कमी है। एक शेर अर्ज क्या है कि छोटी सी जिंदगी लंबा सा रास्ता, छोटी सी जिंदगी लंबा सा रास्ता, छोटी सी जिंदगी लंबा सा रास्ता, आप मुझसे शादी कर लो, आपको अल्लाह का वास्ता। कि तावीज जैसे होते हैं कुछ लोग, तावीज जैसे होते हैं कुछ लोग,
तावीज जैसे होते हैं कुछ लोग, गले मिलते ही शिफा मिलती है। जिंदगी वही जीते हैं, जिंदगी वही जीते हैं, जिंदगी वही जीते हैं जो 45 डिग्री में भी चाय पीते हैं। कि इस कदर तेरी याद में रोता हूँ, इस कदर तेरी याद में रोता हूँ, इस कदर तेरी याद में रोता हूँ कि रात को हाथ में मोबाइल पकड़ के सोता हूँ। क्या मोबाइल आपने एडजस्ट किया? नाइस। एक बात बताएं, ये इश्क, इलेक्शन और शादी से जो पहले वादे किए जाते हैं, इसको हवाई फायरिंग कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा रोज साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इस बात को मानती हैं? कहते हैं अगर रूठने और मनाने का अमल रुक जाए तो मोहब्बत को जंग लग जाता है। बिल्कुल सही। आई थिंक पर बहुत पहले मैं बस में सफर कर रहा था, मेरी कोनी बार बार एक खातून को टच हो रही है, मुझे कह रही है देखिए आप ये जो कर रहे हैं ना ये ठीक नहीं कर रहे। मैंने कहा इतने रश में मैं इतना ही ठीक कर सकता हूँ। और देखिए हालात इस तरह के हो गए बरकत भाई, आप यकीन करें लोगों की शुगर 300 है, लेकिन लहजे में फिर भी मिठास नहीं आती। मुझे याद आया तो एक शौहर अपनी बीवी से कह लेंगे तुम इतना काम करती हो, रोजाना थक जाती हो, क्यों ना हम कोई काम वाली रख लें। बीवी ने कहा मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पहले मैं इस घर में काम वाली थी। बंदा कह रहा अपनी बीवी से क्यों ना इस दफा हम अपना वीकेंड कुछ अलग तरीके से मनाएं। बीवी कह रही बिल्कुल ठीक है। शौहर कह रहा ओके फिर मंडे को मिलते हैं। क्या आप इस बात को मानती हैं कि जिस बाथरूम की कुंडी ना हो वहां ख्यालात सिर्फ दरवाजा खुलने के ही आते हैं? मुल्क के हालात इतने खराब हैं, एक लड़का कह रहा है यार मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ कि लोग मुझे बोले हराम का है। अभी पढ़ा उसमें लिखा था कि छोड़ दिया ना तुमने मुझे अकेला। हाँ, छोड़ दिया ना तुमने मुझे अकेला, लो पकड़ लो मेरा थैला। ये देखो अपने डिसेंट सवाल है। सलीम भाई, आप इस बात को मानते हैं कि नौजवानों की तरफ से हाथ से जाया की जाने वाली चीजों में पैसे आज भी दूसरे नंबर पर है? पैसे, मनी पहला है वक्त। वक्त बताइए, ये गरम गोश्त खाने के बाद नरम गोश्त खाना जरूरी होता है? तू भाई पत्थर का गोश्त खा ले। अच्छा अब आप देखो सलीम भाई, छोटी सी बात है, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है आखिर तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? लड़का कह रहा क्योंकि तुम लॉलीपॉप भी चबा चबा के खाती हो। हाँ, कलेजा ना चबा जाए, दिमाग ना चबा जाए। और जिस दिन ये घर में अकेले होते हैं ना, उस दिन मांगने वाली भी नहीं आती। इनका सिंगल पना देखें आप। हमारे यहाँ के जो लड़के ना इतने शदीद किस्म के फ्लर्ट करते हैं, आप यकीन करो फकीर नहीं भी उनसे भीख मांगते हुए एक दफा सोचती है यार ये कहीं मुझे प्रपोज ही ना करते। कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती है और तरबियत भी सबकी अच्छी होती है तो फिर इतनी खतरनाक बीवी आती कहां से यार? ये भी अभी शादी को अभी महीना हुआ, आप साड़ी पे साड़ियां गिफ्ट दे रही हो, साड़ी पे साड़ियां गिफ्ट दे रही हो। कह रहा भाई अभी जरा अपने बेटे से कहो जमीन पे तो रखने दे टांगे। बात पता है क्या? मैं चलूं, खिदमत करूं, पोछा मारूं, घर के काम करूं। बीवी लड़ती है कि मियाँ देर से आता है। मियाँ देर से यूं आता है, बीवी लड़ती है। अब एक शौहर ने ना बीवी को फोन किया, कहाँ जा रही हो? उसने बोला कि मैं शबाना के साथ ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। अब शौहर को गुस्सा आ गया, पूछे क्यों? शौहर ने बोला शबाना तो मेरे साथ फिल्म देखने जा रही है। अच्छा ऐसा लगता है सलीम भाई, इसमें इनपुट दीजिएगा। मुझे लगता है रोमांस जो है ना, रोमांस इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। रोमांस एक मैथमेटिक्स है। देखिए स्मार्ट मैन प्लस स्मार्ट वुमेन इज इक्वल टू रोमांस, स्मार्ट मैन प्लस डम वुमेन इज इक्वल टू अफेयर, डम मैन प्लस स्मार्ट वुमेन इज इक्वल टू मैरिज, डम मैन प्लस डम वुमेन इज इक्वल टू प्रेगनेंसी। माशाल्लाह। असल जिंदगी की मिसाल जो ना आप लिड्डो के दाने से भी सीख सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन अगर एक भी आ जाए तो आगे तो चलना पड़ता है ना। तो आप आगे चल रहे हैं। अच्छा सलीम भाई, आपकी उर्दू भी माशाल्लाह, एक उर्दू पे आपको बड़ा उबूर है। हाँ, लेकिन उर्दू बहुत अच्छी है। अब देखिए एक उर्दू का एक मुहावरा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन अगर चोर लड़की हुई तो। असल में मेरा आपसे एक सवाल है, आप इस बात को मानते हैं? कहते हैं कि औरत का हुस्न मर्द की अकल को मार डालता है और मर्द की दौलत औरत की अकल को खा जाती है। वाह वाह वाह। लाहौर दपावा अख्तर लावा। वो एक क्लिप मैंने देखा, उसने शेर के सामने बोला लाहौर दपावा, शेर धाड़ा, उसका अपना लावा निकल गया। कवारा होने का फायदा यह है कि कवारे लोगों का सिर्फ हाथ दुखता है, दिल नहीं दुखता। मतलब सारा काम खुद ही करना पड़ता है, बीवी तो होती नहीं है। और मोबाइल पे लगे रहो तो हाथ दुख जाता है। बर्तन भी खुद ही धो रहा है, बोतलें भी खुद ही। भाई अर्ज किया है इश्क की आखिरी नस्ल है हम, इश्क की आखिरी नस्ल है हम, इश्क की आखिरी नस्ल है हम, हमारे बाद अब सिर्फ जिस्मों की भूख पूरी हुआ करेगी। वाह। ये सर्दियां हैं, इसमें
मोहब्बत ज्यादा होती है। हाँ। आपको अभी तक कितनी दफा हो गई? 1 महीना हो गया सर्दी को। नहीं देखिए, लोग सर्दियों में रोमांटिक होते हैं और मैं बीमार। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो, तो आपने कहा हो ये कौन सा टाइम है, उसने कहा हो कबूलियत का? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसी बात पे एक सवाल है। ये बात सच है कि बुढ़ापे में इश्क होना अच्छी बात है क्योंकि पुरानी गेंदें ही रिवर्स स्विंग करती हैं? अच्छा, मेरा एक सवाल, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। बच्चा ना होने पर हम बच्चा गोद में ले सकते हैं, तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि बीवी ना होने पर किसी की बीवी गोद में ले सकते हैं? वाह, ये वो अमिताभ वाला गाना हो गया ना, उसका भी बड़ा नाम है, गोदी में उठा लो बच्चे का क्या काम है। आप लोग सब बताएं कि वो कौन सी चीज है जो बहुत वजन उठाती है लेकिन उसका खुद का वजन नहीं होता? दिमाग। शॉपर यार। वाह भाई वाह। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, हमारी शिकायत हमसे किया करें, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। चल झूठी। मियाँ बीवी का रिश्ता भी कितना अजीब है। दूर हो तो जुदाई और करीब हो तो रुसवाई। लड़ाई। हाँ। रुसवाई। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट आई हैव टू डिस्कस यू, कि दूसरी औरत मिलने पर पहली वाली को छोड़ देना हिजरत है, बेवफाई नहीं। वाह 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 वाह, बरकत भाई आइडिया दे रहे हैं आप लोगों को। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। वो एक शौहर ने कहा अपनी बीवी से कि बिरयानी ठीक नहीं बनी। बीवी ने कहा चुप करके खा ले। 512 लोगों ने लाइक किया है, 600 लोगों ने कमेंट में टेस्टी लिखा है और आपके नखरे खत्म नहीं हो रहे। एग्जैक्टली। सर्द रात तेरा इंतजार और नींद का बोझ, मैं मोहब्बत ना करता तो कब का सो चुका होता, कुछ तो सोच। यार, एक आदमी दूध पीते पीते मर गया, कैसे? भैंस बैठ गई होगी। भैंस बैठ गई थी। नहीं, जिसका दूध पी रहा था और ने देख लिया, गोली मार दी। ऐसा तो ऐसा तो नहीं है, मैं शायद वो। मुझे एक बात बताइए, मेरा सवाल, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। आप इस बात को मानते हैं कि थूक लगाकर डाली जाने वाली चीजों में सुई धागा आज भी दूसरे नंबर पर है? क्या डिसेंट है भाई? पहला क्या है? पहले नंबर पर भी यही है। मुझे पता था, जो मैं सोच के बैठा हूँ वो आप बोले। दूध खड़े होकर पीना चाहिए ताकि घुटनों तक जाए। अच्छा, वेरी गुड यार। अच्छा, मैंने सुना सर आप डाइटिंग वगैरह भी करते हैं, तो क्या डाइटिंग में क्या यूज करते हैं आप? मैं मिक्स सूप वगैरह। अच्छा, सूप पीते हैं? अच्छा, मैं आई लव सूप आल्सो यार। और जिसे आप चिकन सूप समझते हो ना, वो दरअसल मुर्गे की मैयत के घुसल का पानी होता है। मैंने तो सारी इंक्वायरी कर चुका हूँ यार, मैं तो इसके बारे में। भाई 2 महीने पहले चिड़ियाघर गया, चिड़ियाघर वालों ने इसको मार मार के बाहर निकाल दिया। क्यों? जराफे को देखकर कह रहे तेरी गर्दन में बड़ा सरिया है भाई। अब आप देखो, छोटी सी बात है, लड़के ने लड़की को कॉल किया, भाई कहाँ बिजी हो? लड़की कह रही है नहा रही थी, अब मैं नाश्ता कर रही हूँ, आज चलो नाश्ता कर लो। लड़का कह रहा है बहुत अच्छे, नहाते वक्त तो बुलाया नहीं। वरना नाश्ता भी बच जाता। नाश्ता बच जाता अगर नहाते वक्त बुला लेती। ये देखना, ये नौजवानों का दिमाग जो है कितना फालतू चल रहा है। और अगर आप सोचें कि अगर हाथ चलाने के पैसे मिलते तो आज हम कितने अमीर होते। क्योंकि हम लोग सब सुस्त हुए, हम काम ही नहीं करते, कोई काम ही नहीं कर रहा। देखो ये पानी नहीं पी रहा, ये लफ्जों का हेरफेर आपने कह रहा ना, कोई घर पे काम नहीं कर रहा। कराची से लोग अपने प्यारों के साथ ईद कुर्बा का जानवर खरीदने के लिए मंडी जा रहे हैं, लेकिन लूटते हुए आ रहे हैं। कोई मोबाइल छिनवा के आ रहा है तो कोई। अस्सलाम वालेकुम जान भाई। यार देख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? वालेकुम सलाम किए जा रहा है, बड़ा बेगैरत है। तो यहाँ पर देख रहा है जानवर खरीदने के लिए लोग मंडी जा रहे हैं और लुट कर आ रहे हैं। इलाके के बच्चे जो है यार, ये शो पॉडकास्ट में बैठे हुए, आप ये कोई न्यूज़ थोड़ी चल रही है। तो आप बैठे, मेरा भी शो चल रहा है ना, देख रहे हैं कराची में लोग। अरे कराची में लुट रहे हैं, हम कराची में लोग डकैतियां कर रहे हैं, लोगों से मोबाइल छीन रहे हैं, कुर्बानी के पैसे छीन रहे हैं। कुर्बानी के पैसे छीनने तो कसाई भी परेशान है। कसाई भी परेशान। जानवर किसका करेंगे? आप पॉडकास्ट में आए हुए हैं। पॉडकास्ट में आए हुए हैं। अरे ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर ले यार, इसको हटाओ, बड़ा बेगैरत है यार। एक बात है, तू कराची से लोग यार चांद में मैंने यार एक सेकंड यार एक सेकंड मुतमईन है कि ये बेगैरत है, इतने कंफर्म बोल रहे हैं यार। एक सेकंड चांद भाई, मैंने एक दफा बेगैरत बोलने को बोला था, आपने 3-4 दफा बोल दिया यार। भाई 3 दफा इन्होंने अपनी मर्जी से बोला है। मेरा प्रोग्राम यार देखो, रिकॉर्डिंग लाइव जा रही है। कराची से लोग अपनों में प्यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खरीद? यार बड़े तू बेगैरत है, सलाम किए जा रहा है भाई। हमारे कार्ड पे लिखा हुआ है, कार्ड पे अपना नाम ही तुम सलाम रख लो, अब्दुल सलाम। एक शादी में मैंने देखा, इवेंट में कंटी लड़की से ऐसी बात करना चाहिए, लड़की एटीट्यूड में। लड़की से कह रही और बेटा आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मंगनी हो गई आपकी? जी हो गई। लड़का क्या करता है? लड़की क्या कह रही है? वही जो अंकल आपके साथ करते हैं। अबे ये क्या बात हुई? ये कोई जवाब है? नहीं, गलत जवाब है। भाई मुझे एक बात बताइए, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। आप इस बात को मानते हैं कि फेसबुक की लड़की और वॉशरूम की चप्पल कभी किसी एक की नहीं होती? वाकई हाँ। अच्छा यार, आपको याद है आप कौन कौन से पागल खाने में रहे हो?
यार मैं हैदराबाद के गुड्डू बंदर में रहा हूँ। गुड्डू नहीं, गिद्दू बंदर। गुड्डू बंदर। अच्छा आपको जो फिर अपनी पैदाइश के बारे में जरा कुछ बताएं। मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते में और सड़क में एक मोड़। बताओ ना, एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे पाकिस्तान में? सब ठीक था, लेकिन बाथरूम में मेरे साथ गलत हुआ है। क्या हुआ? मैं जब अंदर गया हूँ तो बाथरूम में लिखा हुआ था पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मैं बैठे बैठे 6 लोटे पी गया। हैं? 6 लोटे पी गए? वाह वाह। अच्छा आप ये बच्चों की बात कर रहे हैं यार, आप देखो यार, कुछ बच्चे इतने क्यूट होते हैं कि उनको देखते ही उनकी मम्मी को भी देखने को दिल करता है। हाँ। मेरी बीवी की तरफ इशारा कर रहा है ये बच्चे। मैं कहता हूँ जीनियस बच्चे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस है। अब आप देखो आंटी छोटे बच्चे से करिए, बेटा मैंने तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा फिर भी तुम पास हो गए। बच्चा कह रहा है आपके 3 बच्चे हैं, मैंने कुछ बोला? क्या बात हुई? घोड़े पे बैठे, घोड़ा बहुत तेज भाग रहा है। अब ये बोल रहे यार इसमें ब्रेक तो है नहीं, क्या खींचूं? हाँ, इन्होंने दुम खींच दी। हाँ। चौधरी, मेरी बहन का दुपट्टा दे दे। भले से बहन रख ले। बहुत तंग करती है ये। देखिए मेरे कहने का मकसद है कि रोमांस वो खुशी है जिसके होने से आंखें तो बंद हो जाती है मगर सारा जिस्म खुशी से मचल जाता है। हाय हाय हाय। शादी पे याद आया, मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा मैं दूसरी शादी कर लूं? कह रही कर लो। इजाजत दे दी, कह रही कर लो। मैंने कहा वाकई कर लूं? कह रही हाँ कर लो। मैंने कहा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? कह रही नहीं। मैंने कहा अच्छा मेरी शादी पे क्या पहन के आओगी? कह रही खुद कुछ जैकेट। हाय 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 यार, ये मुल्क के हालात पे मुझे एक बात याद आई। अब मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है कि यार ये कायदे आजम ने हमें अंग्रेजों से अलग करके हमारा भला किया या फिर अंग्रेजों का? ये देखो, ये इस तरह की बातें हो रही हैं। और हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे मोहब्बत इतनी है कि बीमार एक बंदा होता है, खिचड़ी पूरा घर खाता है। हाय हाय हाय। अब इन्होंने मोहब्बत की बात की ना, मोहब्बत में आपको सच्चाई और ईमानदारी भरोसा नहीं रहा। अब लड़का करे लड़की से, तुमने तो कहा था कि सिर्फ मौत ही हम दोनों को जुदा कर सकती है। लड़की करी बिल्कुल कहा था, मगर ये नहीं कहा था किसकी मौत। मेरी दादी की मौत हो गई है, सो इट्स ओवर। कैसी बात है देखिए। हमारे यहाँ जेलिसी की इंतहा क्या, एक बंदा मर गया, लोग नीचे टेंशन में घूम रहे। अब यार कहीं जन्नत में ना चला जाए, उसमें भी टेंशन यार। ये दरख्त पे मुझे याद आया, ये मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरा एक पुराना दोस्त है, उसके घर पार्टी में गया तो उसकी फ्रेंड मेरे दोस्त से कह रही कि ये सामने जो दरख्त लगा हुआ है ना बाहर, इसके आसपास जो छोटी छोटी घास है ना, ये काट दो तो दरख्त मजीद लंबा नजर आएगा। समझ नहीं आया ये बात इसने क्यों की, मुझे किसके लिए कही? क्योंकि घास व्यू ब्लॉक कर रही होंगी दरख्त का। कहते हैं कि ये शायरों को ना शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीवी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर बीवी बुरी मिली तो शायरी अच्छी हो जाएगी। तो ये बिजली बंद करने वालों ने उल्टा कौन से शिकवा क्या वो कह रहे हैं जब आप वॉशरूम में बगैर पंखे के बैठ सकते हो तो कमरे में क्यों नहीं बैठ सकते? अच्छा सर, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि ईमान और सेहत के बाद सबसे बड़ी नेमत यूरोप और अमेरिका की नेशनैलिटी है। बिल्कुल। बट को पहले दिन ही ना अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो बारात में 500 बंदे लेके जाता है और वो शेरनी वहां से अकेली चली आ रही होती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। डर बता रहा है, चेहरे का डर बता रहा है। लड़कियों को इज्जत देने से मोहब्बत का मान का पता लगता है। जूते की नोक पे रखते हो, गालियां देते हो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। तेरी यादें कांच के टुकड़े, तेरी यादें कांच के टुकड़े और मेरा दिल नंगे पाँव। वाह, कि तुम मुझे अपना बना के रख लो, मुझे अपना बना के रख लो, तुम मुझे अपना बना के रख लो, सबने मुझे तुम्हारा समझ के छोड़ दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। रूह की मोहब्बत सीखनी है तो मैं उस्ताद बनूंगा। ये जिस्मों की मोहब्बत से थोड़ी आगे की बात है। और इस पे मैं भी एक शेर सुनाऊंगा कि भाई हो गई मोहब्बत, हो गई मोहब्बत। चलो अब कपड़े पहन लेते हैं। अब एक लड़का कह रहा है कि यार बंदा आंखों में साबुन डाल ले, लेकिन रात को किसी लड़की से कॉल पे बात करने की आदत ना डाले। और लड़कियों का ईगो मानने का एक ही तरीका है, क्या? वीगो। वीगो पे आए, वीगो बादशाह और ये मुगल बादशाह गुजरे, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। ये इनकी किस्मत में ये शवरमा और ये पिज्जा वगैरह था ही नहीं। नहीं था उस वक्त, नहीं था। अच्छा बॉस भाई, आप इस बात को मानते हैं? कहते हैं कि चमचागिरी वाहिद एक ऐसा शोबा है, इसमें ना तनख्वाह मिलती है और ना ही इज्जत, लेकिन अक्सर लोग इसे बड़े शौक से करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाज़ औक़ात ये आपके जो मुआशरा है उसका हिस्सा बन चुका है। ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स, मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ, वो चेक करने के लिए आ गए, हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब जहालत जो है वो इस लेवल पे आम हुई है। हालांकि आपने किसी से कोई अल्लाह न करे कोई अपील नहीं की थी। मुझे तो उर्दू अच्छा लगता था, इंग्लिश बुरा लगता था, और यकीन करो सर मैंने तो हमेशा इंग्लिश में फेल होकर अंग्रेजों को उनकी औकात याद दिलाई है। वेरी गुड। पर इंग्लिश फिल्म आपके समझ नहीं आती होगी, हरामी टाइप का। तो क्या ये बात सच है? कहते हैं कि मोहब्बत तब हराम होती है जब किसी हरामी से हो। वाह वाह। ऐसे करके पढ़ा हूँ मोहल्ले में ना, तो इधर एक कुतिया आ गई। अब वो कुतिया मुझे देख रही है और कह रही है वो 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 वो। मैं यूं घूम कर उसका मुंह फाड़ लिया। कुत्ते की बच्ची,
इतनी देर से भाऊं 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 तेरी अतड़ियां निकाल दूंगा, फेफड़े फाड़ दूंगा तेरे। भाग गई, हाथ यूं करके भाग गई। कोई इंश्योरेंस वालों का प्रॉब्लम है, एक जनरल बात कह रहा हूं। आप इंश्योरेंस वालों के पास 1 घंटा बैठ जाओ, वो आपको यकीन दिला देगा कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है। और वो कहते हैं ना, इंश्योरेंस वाले भी क्या गजब ढाते हैं, इंश्योरेंस वाले भी क्या गजब ढाते हैं, इंश्योरेंस वाले भी क्या गजब ढाते हैं। लोगों की बीवियों के पास घंटों बैठकर शौहर के मरने के फायदे समझाते हैं। नहीं, आप ये जनरल बात कह रहा। आप देखो, एक ऑफिस गोइंग बंदे का कहना है, अगर जिंदगी 4 दिन की है तो फिर ये सैलरी 30 दिन बाद अकाउंट में क्यों आती है? आप देखो बाबा, तो आप परेशान नहीं हुए, अभी हमारे मुल्क के हालात ठीक होने वाले हैं, क्योंकि हम अपना कर्जा उतारने के लिए ना और कर्जा ले रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, और महंगाई खत्म करने के लिए ना हम और महंगाई कर रहे हैं। अभी सही हो जाएगा सब। हाँ ना, मैंने मेडिकल खोला, बंद कर दिया, फिर मैंने क्लिनिक खोल ली करीब से इलाके में। अच्छा अच्छा, बैठा हुआ था मैं डॉक्टर बन के, एक बंदा आया आगे कह रहा, डॉक्टर साहब आप मेरी शराब छुड़वा सकते हैं? मैंने कहा 2 मिनट में। बोला, बाहर पुलिस वालों ने पकड़ ली, 2 बोतलें छुड़वा दो। अब आप देखो, बीवी करिए शौहर से, तुमने बाथरूम में क्या गिराया? शौहर कह रहे शैम्पू है, बीवी करिए अच्छा, लेकिन तुम तो गंजे हो। हाँ अच्छे। फिर तो मुझ पर कर्म हो गया। ऐसी नौकरी लगी मेरी कि लाख लाख रुपया मेरे हाथों के से यूं निकल रहा है, यूं। वाह 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 वाह, कहाँ नौकरी लगी? बैंक में लगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी कितनी तनख्वाह थी वहाँ? मेरी 15,000। हाँ, बस लाख रुपया निकल रहा है। मैंने कहा निकल ही रहा, आ नहीं रहा। यकीन करें, मेरा तो थूक ही खत्म हो गया नोट गिनने में। और जब मुझे थूक की जरूरत पड़ रही है तो कम पड़ रहा है। एक मिनट, बेचारा बहुत। हेलो जी, कौन है कौन है कौन है? बॉस है बॉस है बॉस बॉस है। अरे जी बॉस, बहुत वो ड्रामा चल रहा है। हाँ, हंस रहे हैं उसमें लोग। बॉस वो बस मैं पहुंच रहा हूँ। बॉस बस बॉस आप संभाल लीजिएगा। आप माशाल्लाह बॉस, आपने कल ना बहुत अच्छी कटिंग करवाई थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। कहते हैं कि अगर जूते और लोग आपको तकलीफ देते हैं ना, तो समझो वो आपके साइज के नहीं। एक बंदा मुझे कह रहा है, बरकत भाई क्या जिंदगी है यार, रोज सुबह उठो और सरकारी मुलाजमीन के पेट्रोल और उनकी अय्याशियों के लिए पैसे कमाओ और फिर सो जाओ। हाय 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 हाय। आप चाहते हैं कि आपका कमरा बगैर एसी और बगैर पंखे के ठंडा रहे ना, वाह, तो 2 महीने इंतजार करें, सर्दियां आने वाली। हाँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो हमारे यहाँ की जो खवातीन है ना, वो कहती है हम मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, और बाजार में जरा सा कंधा टच हो जाए तो माँ बहनें कर देती हैं। अच्छा, जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपना, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। क्या बात है? तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा सब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। मतलब जब ये गाना आया था तो लड़के फ्लैट की खिड़कियों में खड़े हो गए थे और अपने आप को इमरान हाशमी समझते। अरे भाई, लोगों के गले खराब हो गए थे। लोग कहते थे हमारे गले की खराश की वजह जो है ना, वो गैर मियाली लिपस्टिक है। लता जी, जाहिर से लता मंगेशकर जी, बेशक, उनके घर के पास कोई पुल बनना था, फ्लाईओवर, हाँ, जो उनके घर के पास से गुजरना था, तो वो सुबह सुबह रियाज करती थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये पुल नहीं बनेगा, वरना गाड़ियां जाएंगी तो वो डिस्टर्ब होंगी। वाह 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 वाह। और यहाँ पर आर्टिस्ट के साथ ऐसा करते हैं कि वो पुल के नीचे बैठ के रियाज कर रहा होता है। हाँ, वो पुल उसके घर के अंदर से निकालते हैं, कहीं ऐसे ना करें। हालात को लेकर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है। मोअज़्ज़िज़ खातून हज़रात, लोग कह रहे हैं कि चोर और डाकुओं से ज्यादा डर वालों से लगता है, और बीमारी से ज्यादा डर डॉक्टरों से लगता है। हाय हाय। मैं कहता हूँ, अगर ब्रेकअप के बाद भी अगर कोई शायरी दिमाग में ना है ना, तो समझ लो प्यार झूठा था। हाय हाय हाय। ब्रेकअप की बात हो रही ना, मैंने कुछ लड़कियों को देखा ब्रेकअप के बाद जो है ना, घर में ट्यूशन सेंटर खोल लेती है और लड़कों को मार मार के बदले ले रही होती थी। मैंने देखा जिन लड़कियों के पीछे लड़के हाथ धो के पड़े हुए हैं, वो लड़कियां अपना मुंह धोकर उन लड़कों से अपनी जान छोड़। मोहब्बत की सिचुएशन ऐसी हो गई, आप यकीन करो, ऐसी सिचुएशन होगी है, लड़का करे लड़की से आई लव यू, लड़की कह रही आई हैव अ बॉयफ्रेंड, लेकिन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। लड़का कह रहा अच्छा, इसकी क्या ऑफर है? लड़की कह रही लाइसेंस उनके नाम पर है, ड्राइव तुम कर सकते हो। अच्छा, खतरनाक बच्चा, आप यकीन करो, छोटा बच्चा लड़की से कह रहा है बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती। लड़की कह रही बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, मेरी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा सकता। बच्चा कह रहा चूहा बोरी नहीं उठा सकता तो क्या हुआ,
फाड़ तो सकता है ना। भैया बंदा ठहर दिया नहीं, ये ट्रेन में ये बात हादसा हुआ था ना इनके साथ। ट्रेन रोको झटके आ रहे हैं। उन्होंने कहा ट्रेन रुक गई है, आप किसी की गोद में बैठे हो। ये हुआ था घटिया आदमी है। मैंने इनसे कहा माँ बाप के बगैर घर क्या है? ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं गर्लफ्रेंड को बुलाने की बेहतरीन जगह। हाँ देखो यार, लानत लानत लानत। और वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे ना चिड़ियाघर में भी मैंने चाणेबाजी की है मैंने। अच्छा, चिड़ियाघर जाता है ना बंदर, आप यकीन करिए जब चिड़ियाघर जाता है ना बंदर, इसको देखकर दूसरे बंदर को बोल रहा होता है मेरे मामू का बेटा आ गया। मोजिज घराने के जो लोग होते हैं ना उसमें वो इसी तरह एक दूसरे की औरतें देखते हैं शादी ब्याह में। आप हमारी औरतें देखें, हम आपकी औरतें। ओ थप्पड़ मारे, कैसी बातें कर रही है या आप इनकी बात करो, मेरी अपनी बात सुना रहे। मैं तो रोजाना रात को 11 बजे के बाद ये सोचता हूँ कि शादीशुदा लोगों का एक राउंड तो कंप्लीट हो गया होगा। वो 12 बजे भाई ये वो चश्मा है जो शाहरुख खान ने बादशाह फिल्म में लगाया हुआ था। क्या कर रहा है? हाँ भाई, पागल बना रहा है। छोटी सी बात पे इतना करता है तो आपको खुराक नजर आई? मतलब खुराक, मतलब पीछे किचन है ना, खुराक नजर आई अपनी? ये पुराना वाला। ओ कैल्विन बेटा, अंदर टी शर्ट है ब्लैक कलर की, मुझे देख लियो मत। ओ बरकत, सफाई भाई करो। मैंने तो नारे निकाले। नारे किसने निकाले? क्या ये क्या? इसका क्या मतलब है? कि उधर किधर, इधर आओ। और एक इधर इधर, ये क्या है? पलट, तेरा ध्यान किधर है? चवन्नी पकड़ मकान किधर है? चवन्नी पकड़। हाशमी साहब एक बात बताऊं, तन्हा औरत ना मर्द की जिम्मेदारी है, मौका नहीं है। और ये बात मैंने मर्द के लिए की है, इसलिए आप इस पे तवज्जो ना दें। आजकल की मोहब्बत की सिचुएशन बहुत फास्ट हो गई सर। लेटेस्ट मोहब्बत चल रही है। अब आप देखो, लड़का कह रहा है लड़की से, अगर मैं तुम्हारे हाथ पे किस करूं तो तुम क्या सोचोगी? लड़की कह रही यही सोचूंगी कि एक बेवकूफ जो है वो पूरा थाईलैंड घूम सकता था, लेकिन एयरपोर्ट से ही वापस चला गया। एक बार खा जा खा जा खा जा खा जा खा जा। ओए क्या खा यार, ये किस तरह की बात है? क्या खाने की बात कर रहे हो? अबे भाई लंदन जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन नवाज शरीफ की दवाई नहीं बना सकता। ये बताइए सोती किस तरह? सीधी सोती है, करवट से सोती है? सर के बल। सर और सामने वाला। मैं धोखे से मुझे याद आया, अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है जालिम समाज हमें जीने नहीं देगा, चलो दरिया में कूद जाते। दोनों दरिया में कूद गए। बाद में लड़का ऊपर पहुंचा तो उसको फरिश्तों ने बताया, बोला बेटा तेरी वाली तो स्विमिंग चैंपियन थी। आप यकीन करो, एक दिन इसकी बीवी इसको कह रही है सुनिए आते हुए कॉकरोच के लिए पाउडर लेते हुए आइएगा। ये क्या कह रहा है? कह रहा कॉकरोच को इतना फ्री मत करो, आज पाउडर मांग रहे, कल बॉडी स्प्रे मांगेंगे। कि भंग पीने के बाद आया ख्याल, पीने के बाद आया ख्याल, भंग पीने के बाद आया ख्याल, काम ऐसा कोई किया जाए। भंग पीने के बाद आया ख्याल, काम ऐसा कोई किया जाए, सांस ले जाए मैं के बेगम को और कतरीना कैफ आ जाए। एक सेकंड भाई, हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली चांद नवाब। वाह 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 यार, मैं जो क्रेडिट देता हूँ ना यार, ये नाम बड़ा बरकत भाई यूनिक है उसमें भाई। क्या है ना? क्या बात है? चांद देखे ना, जब ये चांद छुपा बादल में, क्या बात है मेरा चांद पे तो कितने गाने बने, चांद पे कितने गाने हैं। जब से देखा है तेरे हाथ का चांद, वाह वाह वाह, रात का चांद, वाह वाह, फिर दिन का चांद भी देख लें। आप चांद और भाभी चांदनी, चांदनी रात है। तुम मेरे यार, लेकिन ये स्टेप आप सही नहीं कर रहे। वो भी तो चंचल चांदनी महकी रात है, चांदनी मेरी चांदनी। चांद भाई सवाल यहाँ से शुरू करते हैं। पहला सवाल ये मत पूछेगा, ये नाम किसने रखा? चांद नवाब। चांद नवाब, चांद और नवाब, एक आसमान का एक जमीन का चांद नवाब। जब मैं पैदा हुआ तो चांद रात थी, तो मेरे दादा ने मेरा नाम चांद नवाब रख दिया। शो में बता रहा हूँ, मतलब शुक्र है आप बकरीद पे नहीं हुए, वरना फिर मेरा नाम रखा जाता चांद बेल। लेकिन फिर चांद बेल यार ज्यादा मशहूर होता है। चांद बेल, चांद बेल नाम रखा जाता, ये भी अच्छा नाम। अच्छा चांद तो रखा, नवाब क्यों रखा? नवाब क्यों रखा? नवाब इसलिए रखा कि हमारे मोहल्ले में तो हम तो कहते हैं नवाब के, ये नवाब ना भाई, नवाब घर वालों ने रखा हुआ है नवाब के बच्चे। रामपुर का नवाब होता है, कहीं का नवाब होता है, हम पाकिस्तानी नवाब है। वाह वाह, एक नवाब। और मैंने कुछ लड़कों को देखा, जिन लड़कों को गर्लफ्रेंड मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है ना, फिर वो यही कह रहे होते हैं मैं कुछ नहीं रखा इन कामों में यार। ये क्या चक्कर है? ऐसे लड़के ऐसा होता है, वैसे ऐसा होता है। अच्छा अगर भैंस को अक्ल आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? सिंपल, वो खुद ही दूध में पानी मिलाना शुरू कर देगी। ऐसा है, हो सकता है दही भी बना के दे आपको। मैं कहता हूँ एक शायर मिले गुज़िश्ता रात, एक शायर मिले गुज़िश्ता रात, शायरी की सवार करके धुन, शायरी की सवार करके धुन, उनके अशआर की ये थी तख्ती, फाइलातुन मफाइलुन टुटुन। एक
सवाल है मेरा आपसे, आप एक घिनौना इल्जाम है, आप इतने सवाल पूछ रहे, तुम तारिक अजीज के नाजायज लड़के हो या फहद मुस्तफा के? आपसे एक सवाल है, मुस्तफा का लड़का होता तो आपको कार भी देता। आप कुछ भी कर ले, मैं रिएक्ट नहीं दूंगा, मैं अपने सवाल पे डटा रहूंगा। आप पे इल्जाम है, आप ये हरकतें भी तो ऐसी करते हैं, अपनी कमर पे झाड़ू बांध के कह रहे मुझे मोर बोलो। हाँ, और मुझसे कह रहे वंस मोर बोलो। अरे अपने कानों पे मोजे पहनकर कह रहे मुझे खरगोश बोलो। अपने मुंह पे लोटा पहन के कह रहे मुझे हाथी बोलो। हरकतें देखो यार। मैं इसके घर गया 2 हफ्ते पहले आपके घर आया था मैं, वो मुझे कह रहा आप मेरे मेहमान हो। वो फूल झाड़ू नहीं होती, हाँ, उसमें चीनी डाल के कह रहे सवैयां खाओ। मैं इसके घर गया, इसके भाई के दोनों हाथ कटे हुए थे। मैंने बोला तेरे भाई के दोनों हाथ कैसे कटे? ये क्या करा? इसने सऊदी अरब से किताब चोरी की थी, सऊदी अरब वालों ने इसके दोनों हाथ काट दिए। अच्छा, इसके दूसरे भाई की उंगली कटी हुई थी। मैंने पूछा इसकी उंगली कैसे कटी? ये क्या करा? इसी ने तो बताया था, वो रखी है किताब। अच्छा, कुछ लोगों के नाम होते हैं, पूरा हफ्ता नाती नहीं है, नाम पूछो तो महक। एक बंदा कंगाल है, नाम पूछो रईस। अबे क्या देखो महक पे क्यों जोर है बरकत भाई का? इसलिए जोर है कि बेचारे उसके गम में देखो कैसे दुबले हो गए। अच्छा माशाल्लाह, इसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसा सारा मुल्क यही चला रहा है। मैंने इसकी बीवी इसको कह रही जरा ऊपर से बैग तो उतार दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। ये क्या कर रहा है? अच्छा जबान से कोशिश कर ले। बचपन में मैं कहता हूँ, बचपन में दुनिया के सारे झूठ एक तरफ, और अम्मी का शॉपिंग पर जाते वक्त बच्चों को कहना डॉक्टर के पास जा रही हूँ, ये एक तरफ। शादी वहां करो जहाँ ससुर मालदार हो। शादी वहां करो जहाँ ससुर मालदार हो। हाय मैंने क्यों कह दिया कि शादी वहां करो जहाँ ससुर मालदार हो, लड़की जैसी भी हो पर साली जानदार हो। और वो कहते हैं कि मनपसंद लड़की को 1 मिनट देखना मर्द का 24 घंटों तक डिप्रेशन मेंटेन रखता है। मैंने इनसे कहा पाकिस्तान मोहब्बत पर यकीन रखती है? कि यहाँ शुरुआत तो इसी तरह करनी पड़ती है। अच्छा, आपको तो किसी ने जून जुलाई में भी नहीं कहा होगा यार जरा छांव में आ जाओ? क्यों बोले? ये सुपरमैन के आर्ट्स काउंसिल में बैठता है क्या ये? भाई वो कहते हैं ना कि पैसा जो है ना, पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास नहीं है वो रिश्तेदारी के लिए ना अहल है। क्या बात। हाय। अच्छा शाइस्ता जी, पहला सवाल फर्ज कीजिए जी, अगर कोई आपसे कहे कि पहले आप कीजिए तो क्या करेंगे? मेरा लहजा तेज छुरी बन जाएगा। जालिम मुझ पर कब तक रोब जमाएगी? बकरा नाम रखा है मैंने बेटे का, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? क्या बात कर दी? अरे मर्द तलवार है, औरत शलवार है। अरे भाई औरत तो सन्नाटा है, मर्द उसी सन्नाटे में भौंकने वाला कुत्ता है। अरे वाह बगैर तुम कितनी अच्छी आवाज निकाली आपने। माशाल्लाह, तुम्हारी भी दुम थी, रगड़ के खत्म किया तुम। रगड़ी किसने? अच्छा मैंने इसकी सारी इंक्वायरी की है यार। ये पहले हॉकी के कारखाने में काम करता था। हॉकी बनाता था? नहीं, हॉकी बनती कहीं और थी, ये सिर्फ उसको आगे से मोड़ता था, पीछे की तरफ करके। अच्छा, सुकून के लिए कभी पीर साहब वगैरह के पास जाती है? नहीं, पीर खुद आता है इनके पास, वो भी हफ्ते वाले दिन। ये बात सच है कि शादी के बाद मैंने सुना है कि अक्सर खवातीन अपने शौहरों को कह रही होती है, याद करे वो दिन जब हम पहली बार मिले थे, याद करे वो दिन जब आपने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। तो ऐसा क्यों कहती हैं? क्या लड़का शादी के बाद कोमा में चला जाता है? वो दिन नहीं याद रहता उसको, ये मसला है। अच्छा ये बताइए, आपके घर में आपके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो फजूल है? क्या है कि ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी। आगे नहीं सुनाऊंगा, मेरी शायरी मेरी मर्जी। जी ससुर साहब जरा सठिया गए हैं। ससुर साहब जरा सठिया गए हैं। मेरी सास की खटिया खड़ी है। वाह। ससुर साहब जरा सठिया गए हैं, बेचारी सास की खटिया खड़ी है। मेरे जिम्मे गर्चे झाड़ू पहुंचा, मगर ससुराल में इज्जत बड़ी है। अच्छा शायद ये बताएं, गर्लफ्रेंड और दोस्त में क्या फर्क है? आपके बॉयफ्रेंड है? जी बिल्कुल पहले थे। इसमें क्या है? इसमें क्या है? आपको पता है गर्लफ्रेंड और दोस्त में क्या फर्क है? गर्लफ्रेंड कहती है जानू बाइक आहिस्ता चलाओ एक्सीडेंट हो जाएगा, और दोस्त कहता है ओए रेस दे आगे कार में बच्चियां जा रही। देखो ये भी मर्द है। और जब इसकी शादी हुई ना, लोगों ने इसको नाक पे हाथ रख के शादी का कवर दिया। What is this यार अहमद? What is this? ये आपने क्या मुझे जलील करने के लिए जुत्ते मार रहे हैं यार? अगला मुझे आई एम नेशनलिटी ऑफ यूएसए। यूएसए? या गुड। अच्छा मैं इस बात को इस तरह घुमाना चाहूंगा कि सर ये बात, अब इस बात को मानते हैं जो कहते हैं ना यार बुरा मत मनाना, तो तारीख गवाह है उन्होंने आज तक कभी कोई अच्छी बात नहीं की। ऐसे ही अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो ना तो मेहनत करो। अगर आप अपने ख्वाब पूरे नहीं करोगे ना तो कोई और आपको तनख्वाह पे रख के अपने ख्वाब पूरे कर लेगा। क्या बात है। आपको पता है 500 रुपए देकर 5000 रुपए का खाना उजाड़ना सिर्फ हमारे मुल्क में ही होता है।
वाह 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 भाई, आज तो भाई फॉर्म में भाई। अपने मुल्क का तो दुकानदार जब तक अपनी दुकान के आगे का 10 फीट रोड ना घेर लेना, तो वो समझता है कि रोजी वाला फरिश्ता है कहीं नहीं। हाय 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 हाय, इतनी सी जगह छोड़ दी बिल्कुल। इतनी सी जगह पे भी कब्जा जो है ना वो नाजायज है ना। देखो मर्दाना कमजोरी के बावजूद हमारी आबादी 26 करोड़ है। अब आप जरा सोचो अगर ये कौम ताकतवर होती तो क्या होता। ओ भाई साहब 52 करोड़ होती भाई, दुनिया की नंबर 1 आबादी वाली हो जाती कौम। आप जानवर से प्यार करें, जानवर आपसे प्यार करे। प्यार मोहब्बत में कहानी चलनी चाहिए। कुछ दिनों बाद रोड पे एक अजीब सी चीज घूम रही हो तो आप बोलेंगे हाँ ये भी हो सकता है। मैंने किसी जानवर का बच्चा या अंडे दो पोर्शन में हो। ये बात बताइए, परिंदे सोने के बाद दरख्त से गिरते क्यों नहीं है? आपने कभी किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि जहां तुम्हें होना चाहिए था वहां आप हाथ होता है? हाथ रख के सोते ना यूं। मैं तो कहता हूं अगर आप लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं ना तो उनसे उधार ले लें। वाह वाह वाह, क्या बात। मैं कह रहा हूं बरकत भाई, हम मर्द भी बहुत अजीब हैं। क्यों? हम जिस लड़की को बहन बोलते हैं ना, बहन बहन बहन, 3 हफ्ते बाद उसका रिश्ता भिजवा देते हैं। हम कितने बहन के मुनाफिक हैं। मुनाफिक हैं भाई। आप बहन क्यों बोल रहे? एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि आओ मैं तुम्हें टिकटॉक की तंग गलियों से निकालकर व्हाट्सएप की खुली फिजाओं में ले चलूं? नहीं, मैं यूट्यूब के गार में रहता हूँ। लड़कों की फ्लटिंग इंतहा, सख्त गर्मी है, पसीना बह रहा है, चिपचिपाहट वाली गर्मी है, बाग में बैठ के रोमांस कर रहे हैं, सूरज मुंह को आया हुआ है और वो दोनों एक दूसरे के मुंह को आए हुए हैं। तो कभी ऐसा वो बाग में बैठ के रोमांस किया? अच्छा मेरा एक सवाल है आप लोग से, सो चूहे खा के बिल्ली देश को चली, हज को चली? नहीं, सो चूहे खा के बिल्ली स्लो स्लो चली। अच्छा, ये स्लो तो मैंने चली। अपना दिल रखने के लिए कह दिया, वरना सो चूहे खा के तो बिल्ली का बाप भी नहीं चल सकता। हाँ ये बात है। वो खरगोश जो है, वो खरगोश हाथ में बम लेके चिड़िया घर घुस गया, बोला तुम लोगों के पास 2 मिनट है, अपनी अपनी जान बचाओ, निकलो यहाँ से। कछुआ बोला ओए सीधी तरीके से बोल, तेरा टारगेट मैं ही हूँ। एक बंदा बीवी से हंस हंस के बातें कर रहा था, फिर क्या, जिसकी थी उसने देख लिया। हमारा दिल का दरवाजा छोटा है, वाह वाह वाह, उसे छोटा ही रहने दें। जो झुक कर अंदर आएगा समझो वही मुखलिस है। वाह वाह, और वही दरवाजा बड़ा करके जाएगा। वही दरवाजा बड़ा करके जाएगा। और हम बाहर से जितने छोटे हैं हम अंदर से भी उतने ही छोटे हैं। हाँ। उसको एक बंदे ने हॉस्पिटल से आकर कहा आपके चचा बहुत सीरियस है। ये क्या कर, क्या बात कर रहे हो यार, वो तो बड़े जॉली है। अफसोस के तेरी महफिल में दिल लगा बैठा, अफसोस के तेरी महफिल में दिल लगा बैठा, अफसोस के तेरी महफिल में दिल लगा बैठा। और ये रहा आपका बड़ा वाला बेटा। आप देखो, बीवी कह रही है शौहर से, आज सुसर जी ने मुझे टवल में देख लिया। शौहर कह रहा पर तुमने क्या किया? बीवी कह रही मैंने क्या किया, मैंने फौरन टवल खोल के उसका घूंघट बना लिया। रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती ना। अच्छा बात पता है क्या, मैं कितने भी गुनाह क्यों ना कर लूं, मेरी शक्ल इस जैसी नहीं हो सकती। बस ऐसी देखो। अच्छा लोगों का बाईपास होता है, इसका अंडर पास हुआ है। हाँ, और काफी अंडर तक हुआ है। अच्छा आपको पता है मोटे आदमी की इंसुलिन ऐसी होती है, हाँ, जो पतले आदमी को लगती है। नहीं ये देखो आपकी सोच अच्छी है, और मैं ये कहता हूँ ये समझदार आदमी है, ये इतना समझदार है। अगर आप इसको समझदार भी कहो ना, इसको फौरन पता चल जाएगा आप झूठ बोल रहे हो। अरे अच्छा इसने, आप यकीन करो, इसने 4 लाख की घड़ी ली, टाइम नहीं देख सकता। क्यों? मुंह नीचे करता अंधेरा हो जाता है। अच्छा इसको देखकर ऐसा लग रहा है 4-5 गुना इकट्ठा करके एक माजून बनाया। अच्छा मंडी में एहतियात करो। कहां पर? बकरा मंडी में। बकरा मंडी में। बकरा मंडी में एहतियात करो। सब इधर से उधर से देखते हैं, सब इधर से उधर से देखते हैं, कोई फीमेल वो नहीं जाए, बकरे मेली नजर से देखते हैं। अरे मैंने इनसे कहा आप इतना ज्यादा क्यों बोलती हैं? कह रही मेरे 4 होंठ है ना इसलिए। मतलब एक अपर बोटॉक्स कराया हुआ ना आपने, वो डबल हो गया होठ। आप जो सोच रही वो भी ठीक है। कहीं और भी है। अच्छा ये पहले पुलिस में भी नौकरी करता था, उन्होंने इसको निकाल दिया। अच्छा पुलिस वाले जो चोरी की गाड़ियां पकड़ के लाते थे ना, ये उनको रेंट पे देता था। बता ना, मैंने इसकी नौकरी करोगे 5 लाख रुपए महीना मिलेगा। और ये क्या नौकरी है? ये बाहर हवा में जितने भी शॉपर रोड है ना, ये जमा करके जिन लोगों की उन लोगों को पहुंचानी है। मैं बहुत बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ। अच्छा गेंद ऐसी लेके निकलता हूँ, बेच के वापस आता हूँ। इतने मेहनती होते हैं, फारिग रहकर भी एसी और फ्रिज का काम कर रहे होते हैं। कैसे? एसी चलाकर फ्रिज में से चीजें निकाल के खा रहे होते हैं। हर आदमी तक कोड़ा हुआ है ना, आदमी अपने काम को लेके कोड़ा हुआ है यार। अब आप देखो, एक बंदा बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए गया, मैनेजर ने पूछा हाँ भाई इंग्लिश आती है? वो क्या करे, क्यों डाकू लंदन से आएंगे? अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहते हैं कि मनपसंद औरत की लापरवाही मर्द को दूसरी लड़की सेट करने पर मजबूर कर देती है। हाय 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 हाय। लेकिन कल ना मैंने उसको सारे तोहफे दिए थे ना एक लड़की को, उसने सारे मुझे वापस कर दिए। क्यों? मैंने सारे तोहफे समेटे, उसकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा, मैंने कहा बड़ा शॉपर भी दे यार। अच्छा इसके पास अगर 1000 रुपए आ जाना, ये इसको इतनी दफा गिनता है, आखिर में 900 रुपए रह जाते। ये तो बीवी से कह रहा है दाग तो चला जाएगा कमीज से, दाग तो चला जाएगा कमीज से, अगर तू कपड़े धोए तमीज से। ये इतनी हीरोइन किसके गम में पीते हो? क्या ऐसी तकलीफ है जो हीरोइन पीते हो यार?
ममता का प्यार नहीं मिला। हाय हाय झूठ बोल रहा है। माँ तो अपनी हर औलाद को प्यार करती है। वाह 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 वाह। अरे माँ की बात कौन कर रहा है? तो मैं तो ममता कुलकर्णी का बोल रहा हूँ। मैंने आप इस बात को मानते हैं कि हर लफ्ज के दो मायने, एक हकीकी मायना और एक बेहकीकी मायना, मतलब एक अच्छी बात और एक जू महीने बाद। तो लोग उसको जिस तरह उसको ले लें, इसको कंसीडर करें। सर इसी बात पे एक नमूना छोटा सा पेश कर रहा हूं, अगर आप इजाजत दें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि जान ले लो मेरी, जान ले लो मेरी। मैं रेस्पेक्ट नहीं दे सकता। दोनों में क्या, ये बात सच है, ये मशहूर बात है, एक मशहूर कहावत है कि जब कोई शादीशुदा आदमी कहता है ना यार सोच के बताऊंगा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बीवी पूछ से के पूछ कर बताएगा। ऐसा ही तो ये ऐसा है। ऐसा ही है। मेहदी हसन साहब की क्या सुर है आपके? बहुत ज्यादा फैन हूँ। वाह, वैसे आप आपने आतिफ असलम के भी सुनती हैं, वो आतिफ असलम भी शरबतों का तो गंदे नाले का पानी। मैं कपड़े सिलवाने हैं तो ढूंढ लो दर्जी, कपड़े सिलवाने हैं तो ढूंढ लो दर्जी। और अगर ऐसे ही घूमना तो फिर आपकी मर्जी। भैया सनी देओल और कपिल शर्मा। कपिल शर्मा लाइनअप है आपके पास? अरे बुलाओ कपिल शर्मा को, बुलाओ यार, बुलाओ, हम तो फैन है उसके यार, उसको बुलाओ यार, हमारा शो अच्छा हो जाएगा यार। एक मिनट। हाँ कपिल, हेलो कपिल। अरे यार ये चर्सियों का मैं आपको क्या बताऊं। एक था चर्सी हमारे मोहल्ले में ना, कब्रिस्तान में कब्र पे बैठ के चर्स पी रहा है। अच्छा, पुलिस आ गई अचानक। पुलिस ने बोला ओए क्या कर रहा है? बोल रहा है मैं अपने बाप के लिए फातिहा पढ़ रहा हूँ। पुलिस बोली अबे तो बच्चे ही कब्र है। बोल रहा है अब्बू बचपन में ही मर गए थे। हाँ, ये देखो अरे लाइफ बर्बाद कर ली। और लाइफ से मुझे याद आया यार, मैं कहता हूँ लाइफ इज अ सर्कल। अब आप देखें ना, साइकिल चला चला के थक जाता है आदमी, मोटरसाइकिल ले लेता है। मोटरसाइकिल चलाता है, कमर दुख जाती है, गाड़ी ले लेता है। गाड़ी चलाता है, पेट निकलता है, मोटा हो जाता है, फिर जिम में एडमिशन लेता है, फिर साइकिल चलाता है। भैया दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। फरजाना बिजी हो तो शबाना को कॉल मिला लेते हैं। वाह वाह, लानत, वाह वाह, लानत लानत। और बरकत भाई आप भी बता रहे थे कि बैंकॉक में बहुत अच्छी गाड़ियां नजर आती हैं आपको चलती हुई। हाँ बैंकॉक में तो हम, लेकिन वो दो टांगों पे चलती है। क्या चक्कर है? देख लेना मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा, देख लेना मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। और पोलियो के कतरे पिला दो सबको, वरना आपके यहाँ भी ऐसा बच्चा होगा। वाह 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 वाह, हकीकी शेर है, हकीकी शेर है। कहते हैं कि शादीशुदा ठरकियों की मिसाल उस बंदे जैसी होती है जो अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करके बसों में लटक कर जलील होकर सफर कर रहा होता है। बरकत भाई के घर वालों ने ना बरकत भाई की शादी तय की और तय करके अलमारी में रख दी। नहीं, मुझे कभी किसी ने यही नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया हो। मुझे लगता है शायद मैं किसी की आखिरत हूँ। हाँ मुझे ऐसा लगता है। पता ये सुपरमैन बेचारा बच्चों को लेके उड़ता था ना कमर पे। हाँ इसके यहाँ कमर में चुक आ गई थी। वो क्या हुआ था आपके कमर में चुक आ गई थी? हाँ भाई, मैं लालू खेत से उड़ रहा था। हाँ? एक बच्चे ने लंगर मारा। हाँ? उसका लंगर मेरे लंगर में अटक गया। फिर? अरे फिर क्या, वो अपना लंगर खींच रहा था, मैं अपना लंगर खींच रहा था। इस चक्कर में मेरी कमर में चुक आ गई। फिर क्या आप डॉक्टर के पास गए? नहीं, हकीम के पास गया। हाँ। हकीम के दोनों हाथ नहीं। अब वो मुझे मरहम लगा रहा, मैंने मरहम कैसे लगा रहा भाई, तेरे तो हाथ ही नहीं है। अरे याद आया, कोई याद आया यार, याद आया।